एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। यानी कि बच्चों देखिएगा, एग्जामिनर कहीं ना कहीं इस प्रश्न को आपसे पूछ सकता है। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर करना विजियांस कि एल्केन का कॉमन या जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सभी स्टूडेंट इसको आंसर करेंगे। देखिएगा, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास मेनली तीन बातें होती है जिसके बारे में डिटेल में आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। कितने बातें होती है सर? तीन बातें। पहली चीज जिसको हम लोग डिस्कशन करते हैं दोस्तों, एक पूरी अलग कैटेगरी होती है एल्केन। एल्केन का अपना जनरल फॉर्मूला होता है सर CnH2n+2। और यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। हर एक फॉर्मूले में n क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन है। और यहां से n शुरू होता है बच्चों, 1 2 3 डॉट डॉट से n शुरू होता है। उसके बाद अगर मैं दूसरी कैटेगरी आप सभी स्टूडेंट से डिस्कशन करूं, दैट इज एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। और प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यही फॉर्मूला किसके लिए काम में आता है, कमेंट करके बताना। यही फॉर्मूला काम में आता है मेरे प्यारे विजन साइक्लोएल्केन के लिए। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को पता हो, साइक्लोएल्केन का भी यही फॉर्मूला होता है जिसमें n की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 से स्टार्ट होगा, है ना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। साइक्लोएल्केन आप सभी के नाम, आप सभी को पता होगा, C3H6 होता है साइक्लोप्रोपेन। ये मतलब मिनिमम 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग हो सकती है। फिर प्यारे बच्चों आता है 4 कार्बन, है ना। ये साइक्लोएल्केन का भी फॉर्मूला प्यारे बच्चों CnH12 होता है, CnH2n होता है। ये आप सभी बच्चे नोट्स में ऐड कर लें। साइक्लोएल्केन आपको मैंने नहीं लिखाया था, लेकिन बहुत सारे इसके फॉर्मूले लिखाए थे। उसको देख के आप सभी बच्चों को समझ जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं ये वाली बात अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है मेरे पास में एल्काइन। दोस्तों कौन सा आता है लास्ट में? एल्काइंस आता है। CnH2n-2 होता है एल्काइन का। ठीक बात? यस यस यस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, CnH2n+का 2। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक अनडेक और डोडेक, ये जो है वर्ड रूट होते हैं प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम लोग बेसिक तरीके से बिल्कुल, है ना, शुरुआत से ही सीखें, तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि सर डिग्री डिग्री का क्लासिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ना जी। यस यस। तो उसको उसी को अब हम लोग, है ना, शुरुआत से ही समझते हैं कि किस तरीके से डिग्रियों का क्लासिफिकेशन होता है। सभी बच्चे बताइए, C6H5NH2 एनिलीन है, जिसमें NH2 समूह जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NH2 समूह किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेट मी नाउ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देना। प्राथमिक प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, या दोस्तों अमाइड। देखिए अमाइड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। अमाइड एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप होता है, एमाइन से अलग होता है अमाइड, है ना। ये एमाइन से अलग है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग अमाइड। और देखिएगा यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो इधर चला जाएगा, तो इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। आपको दिखता है sp3 है, लेकिन नहीं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी प्यारे बच्चों sp2 है, तो अमाइड नहीं हो सकता। मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बता रखी है कि अगर ऐसा कहीं पर भी संगठन आपको नजर आए, यानी कि नाइट्रोजन अगर एक एल्काइल ग्रुप से या एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सर एनिलीन। ये होता है अपने पास में एनिलीन, सॉरी 1 डिग्री का एमाइन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 डिग्री का अमाइंस होता है। क्योंकि सर इसमें समझने वाली बात मेरे प्यारे विजियंस ये है कि नाइट्रोजन सर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन हो और इसकी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसे बोलते हैं सर द्वितीयक एमीन, यानी कि सेकेंडरी अमाइंस उसको बोला जाता है। ये बातें आपको याद रखनी थी। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है भाई साहब? डेली आप नींद में होते हो, मुझे लग रहा है आज मैं हूं नींद में भाई साहब। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्राइमरी एमीन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके है जी, यस 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 बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइए इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? नाइट्रोजन से तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस पर्टिकुलर केस में इसकी डिग्री क्या होगी? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, या फिर दोस्तों क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट? लेट मी नाउ बच्चों, जल्दी बताइए। अगर इसकी संरचना हम लोग देखें तो ये नाइट्रोजन, इधर सर मिथाइल, इधर मिथाइल, और इधर ये मिथाइल है बच्चों। इस वाले केस में एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। प्यारे बच्चों मुझे इसका आप सबसे पहले तो बता दो, ज्योमेट्री शेप क्या होगी? गलत बताया तो बच्चों मार खाने वाले हो, मैं पहले ही बता देता हूं भाई साहब। इसकी शेप बताइए। अब देखिएगा, यदि कुछ ऐसा हो, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसियां आर, आर डैश और आर डबल डैश, यानी कि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और प्यारे बच्चों तीन तीन कार्बन जुड़े हुए हैं दोस्तों। इस वजह से ये एमाइंस जो है अपना, वो चला जाएगा टर्शरी एमाइन में, यानी कि दोस्तों तृतीयक एमाइंस की कैटेगरी में हो जाएगा इसका क्लासिफिकेशन टर्शरी। दीप्ति बता रही है बाई पायरामिडल, कोई बता रहा है ट्राइगोनल, कोई बता रहा है पिरामिडल। अरे भाई साहब कितने साल हुए हैं पढ़े हुए? कुछ नहीं हुआ है ज्यादा टाइम। अरे भाई यही तो बताया था आपको मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, ट्राइगोनल पायरामिडल है बच्चों। बोला रिवीजन करो भाई, ऐसे टॉपिक का डेली रिवीजन करो।
अगर आपके पास में 3 सिग्मा एक लोन पेयर हो तो ये चला जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल में, त्रिकोणीय पिरामिडल इसकी शेप होगी। अमोनिया की तरह ही तो है, अमोनिया की पूछता तो आप बता देते, इसलिए बोलता हूं मैं आपको समझ के कॉन्सेप्ट याद करो। इसमें और इसमें क्या फर्क है सर? बॉन्ड एंगल का फर्क है, लेकिन शेप तो वही रहेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्वाति जी पीसीएल 5 की होती है sp3d संकरण के दौरान, यहां पे संकरण इसका sp3 है। चलिए CH3 4N4 प्लस Cl माइनस क्या होगा? लेट मी नाउ बच्चों, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या चतुष्क अमोनियम लवण, जल्दी बताइए। यहां पे क्या कह रहा है कि ये सर एक नाइट्रोजन है जिसमें यहां पर चार चार मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इधर प्लस है और ये माइनस है। तो मुझे आप ये बताइएगा इसकी क्या डिग्री रहेगी? प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा या चतुष्क अमोनियम सोल्ट? जो भी बच्चे विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे नए जुड़ते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। बिना सब्सक्राइब के आपको क्लासों का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जिसमें बायो की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लास इस यूट्यूब चैनल पे इस आने वाले सेशन में बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब करना है आपको इस चैनल को, और इस सेशन को एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर कर रहे हैं, क्योंकि शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ओके है बच्चों? हाँ जी बताइए, तो ये क्या होगा? क्या आंसर आ रहा है? डी, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कोई अमाइन नहीं है बच्चों, ये एक सोल्ट बन चुका है, प्लस का और Cl माइनस है। अगर आपके पास में ये वाली बात है तो मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। तो ये होगा 1 डिग्री का अमाइन, अगर कुछ ऐसा है तो ये होगा 2 डिग्री का अमाइन। 2 डिग्री का अमाइन प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि 2 एल्काइल ग्रुप रहेंगे। अगर नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप हो तो ये 3 डिग्री का अपने पास में हो जाएगा अमाइन। तो मुझे नहीं लगता है कि अमाइन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, बड़ा आसान है, आराम से आप सभी स्टूडेंट इसको कर सकते हैं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है भाई। बताइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपको एक पूरी श्रृंखला दिख रही है, इसमें आपको 3 डिग्री का कार्बन पहचानना है। पहचान कीजिएगा 3 डिग्री का कार्बन कौन सा है? हाँ जी विजियंस, जल्दी बताइए द 3 डिग्री कार्बन एटम इन द गिवन स्ट्रक्चर। मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर फिर से लिख देता हूं, सभी बच्चे बताओ भाई। CH यहां पे है, इधर CH3, प्यारे बच्चों CH2 CH3 है ना? यस सर। नंबरिंग कहां से की है इसने A इसको दिया है, फिर इसने दिया इसको बी, फिर ये सी, फिर ये डी और ये ई। अब आप लोग मुझे ये बताओ 3 डिग्री का कार्बन, 2 डिग्री का कार्बन और 1 डिग्री का कार्बन, इनमें से कौन सा होगा? लेट मी नाउ बच्चों, इस प्रश्न का ए बी सी या डी होगा। मेरे प्यारे विजन्स, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर ये वाला कहीं पर भी आपको दिखे तो प्यारे बच्चों हमेशा 1 डिग्री का कार्बन होगा। ये ऐसा आपको कहीं पर भी दिख जाए, हमेशा 1 डिग्री का कार्बन होता है। और प्यारे बच्चों यही 1 डिग्री का हाइड्रोजन है। अगर आपके पास में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए CH2 और 2 वैलेंसी कार्बन के द्वारा सेटिस्फाइड है, ट्रिक बता रहा हूं, याद रख लेना, ये आपको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करवाने में मदद करेगी। अगर ऐसा कहीं पर भी है तो वो 2 डिग्री का हाइड्रोजन है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा लिखे कि एक हाइड्रोजन है, 3 अन्य कार्बन है, तो ये 3 डिग्री का कार्बन होता है और 3 डिग्री का ही हाइड्रोजन यहां पे मेंशन होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, कार्बन कुछ ऐसा हो ये वाला, यानी कि चारों के चारों कार्बन के द्वारा सेटिस्फाइड हो, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब वो 4 डिग्री का हाइड्रोजन होगा। तो मुझे आप बताइए इसमें से आपको क्या दिख रहा है? CH मतलब 3 डिग्री का, ये रहा, और ये कहां पे है? सी में है। तो बताइए सी कहां है, कौन से ऑप्शन में है सी? 91% बच्चों का सही है, शाबाश, वेरी गुड। और इसको डिटेल में समझते हैं। सभी बच्चे बताओ 1 डिग्री का कार्बन कितने? 1 डिग्री के कार्बन CH3 मिथाइल 1 2 एंड 3। 1 डिग्री के कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 9 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 2 डिग्री का कार्बन कितना है? मतलब CH2 1 2 है और हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। 3 डिग्री के कार्बन कितने हैं सर? 3 डिग्री का कार्बन है 1, हाइड्रोजन हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप सभी बच्चों को ये वाला प्रश्न सॉल्व करना है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ब्रिलियंट। अगर मैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हाँ जी विजियंस, तो आपको आंसर देना है इस वाले प्रश्न का। जैसे ये है, अब देखो नियोपेंटेन में केंद्रीय कार्बन क्या होगा? इन नियोपेंटेन द सेंट्रल कार्बन इज, सेंट्रल कार्बन कितना होगा? लेट मी नाउ बच्चों, है ना, सेंट्रल कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 3 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है यार कि सेंट्रल कार्बन पे आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर, कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो सीधी सी बात है क्वाटनरी होगा, चतुष्कीय होगा, क्वाटनरी रहने वाला है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को अगर आगे बढ़ाऊं और आप सभी बच्चों से अगर ये वाला प्रश्न डिस्कस करूं, इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे आंसर दे, जो अभी आपके सामने आ रहा है कि नियोपेंटेन में
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ कार्बन की संख्या क्रम से होगी। द नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन इन द नियोपेंटेन रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो ऐसे बच्चों को भाई साहब नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, नियोपेंटेन की, आइसोपेंटेन की, टर्शियरी ब्यूटाइल की, इसकी आप सभी स्टूडेंट को संरचना आनी चाहिए, अन्यथा आपका ये प्रश्न कहीं ना कहीं गलत होने की पूरी संभावना है। अगर मैं बात करूं नियोपेंटेन, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल को अगर डिस्कस करें तो ये होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ये आप याद रखें एनी टाइम, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आपको इस किसी ऐसे ग्रुप की, यानी कि ये वाला ग्रुप, इसको बोलेंगे हम लोग आइसोब्यूटाइल, क्योंकि ये ब्यूटाइल है, एक ही कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप हो। अगर कुछ ऐसा हो सर, है ना जी, 5 कार्बन का ऐसा कहीं पर भी हो, इसको बोलते हैं आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल। अगर हम लोग यूं कह दें कि सर ये तो कुछ ऐसा है, एक ही कार्बन पे यूं है, ये आगे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ये दिखते बड़े आसान है कि यार ये तो एक जैसे ही है, एग्जाम में आएगा तो कर लूंगा, यही कॉन्फिडेंस आपको प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन कर देता है। नहीं यार आता नहीं है, ट्राई तो करूं, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करूं। अपने आप को जज करने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रोटॉन सीरीज देखिए, आपके बैच में जो डीपीपी है उन क्वेश्चनों को कीजिए। ऐसे तो सबको लगता है सांत्वना देने के लिए, अच्छा महसूस करवाने के लिए कह देते हैं यार मुझे तो सब याद है। अरे बोलने से क्या होगा दोस्त, या तो टेस्ट दे, या डीपीपी सॉल्व कर, या प्रोटॉन सीरीज देख, तब पता चलेगा कितना आ रहा है ना। तो खुद का ब्लूप्रिंट निकालना बहुत जरूरी है बच्चों। अब अगला आता है सर नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन तो भाई साहब ये होता है अपने पास, यानी कि एक ही कार्बन से तीन तीन चार चार CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि 1 डिग्री का कार्बन हो जाएगा बच्चों 4, और 4 डिग्री का कार्बन होगा 1। बाकी या तो ना तो CH है ना CH2 है, याद रख लोगे विजियंस, ना तो CH2 है ना CH है, ओनली CH3 और C है। ऐसी ट्रिक अगर दिमाग में है ना, तो ये ऐसे पर्सन कभी गलत नहीं हो सकते। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नियोपेंटेन से, टर्शरी ब्यूटाइल से। चलिए जी, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इस वाले एग्जाम्पल की, कि यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रश्न में, इसकी डिग्री कौन सी है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन से जुड़ा कार्बन क्या होगा, यानी कि ब्रोमीन की डिग्री क्या है, ब्रोमीन कौन सा होगा, देखते हैं सर। जैसे ये है CH3, इधर भी है CH3, इधर भी CH3 है, तो हेलाइड की डिग्री, यहां पर अगर हाइड्रोजन हो, हेलाइड हो, चाहे एल्कोहल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों की डिग्री का निर्धारण इस बात से डिपेंड करता है कि ये कार्बन जो है वो आगे कितने कार्बनों से अटैच्ड है। 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारे के सारे, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे हेलाइड हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, या मेरे प्यारे विजन्स एल्कोहल ही क्यों ना हो, इनकी डिग्री हमेशा टर्शरी होगी, तृतीयक होगी। ये बातें अगर आपको अच्छे से पता है, तो जब मैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको 1% भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। अगेन इसका सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों। इस वाले प्रश्न को सभी बच्चे सॉल्व करें कि अल्कोहल की डिग्री का निर्धारण कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसकी संरचना बनाइए। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संरचना बना के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब यहां पे चाहे मैं अल्कोहल लूं, चाहे मैं एक्स लूं, कुछ भी ले लूं, इसकी डिग्री का निर्धारण, डिटर्मिनेशन इस कार्बन से होगा कि ये कार्बन आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दाएं बाएं कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री का कार्बन, और ये सारे के सारे अल्कोहल, हेलोजन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, सारे के सारे सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे प्रश्न लगते तो बेसिक है, चैप्टर में है, इसलिए मुझे करवाने जरूरी है सभी स्टूडेंट को। बिल्कुल, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग अपने टॉपिक के नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, और मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को हेडिंग लिखवा रखी है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। डिग्री का कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। CCl4 में सिग्मा बंधों की संख्या क्या रहेगी। पहली बात मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि जितने भी विजन सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो आपके कार्बन कार्बन सिंगल हो, कार्बन हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, दैट मीन्स चाहे वो ए का हो या हो सर ए बी का, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी में जाता ही जाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सर किसी भी मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, अगर वो डबल बॉन्ड किसी भी टाइप का हो, ए डबल बॉन्ड बी हो या ए डबल बॉन्ड सी हो, इसका सॉरी ए डबल बॉन्ड बी हो, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये बात कंफर्म है। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट डबल बॉन्ड का, सॉरी सिंगल बॉन्ड का, दूसरा डबल बॉन्ड का। लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रिपल बॉन्ड। अगर त्रिबंध है सर,
तीन बॉन्ड है, चाहे वो ए के बीच हो या सर वो ए बी के बीच में हो, हमेशा एक सिग्मा 2 पाई होंगे। और एक बात मैंने लिखा रखी है कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, पाई बाद में बनता है विजियंस। सिग्मा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई। दोनों बातें याद रखोगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है। पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा, यानी कि सिंगल बॉन्ड। उसके बाद में डबल और ट्रिपल आते हैं, जो बाद में बनते हैं वो हमेशा पाई होते हैं। और जो पहले बॉन्ड बनता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा सर, और हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। हाँ जी, सिग्मा से सर शेर याद कर लेंगे। शेर मतलब सर लॉयन, किंग, बिल्कुल अच्छी बात है। किंग या लॉयन जंगल का राजा होता है, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पे बॉस है, मतलब अपने आप में उसका दबदबा है। ऐसा भी याद रख सकते हो, है ना? बिल्कुल सर। CCl4 में सीधी सी बात है सर, 4 होंगे। ऐसा ही हाइड्रोजन की तरह ही है, CH4 की तरह CCl4 है। ये रहा सर Cl, दिस इज Cl, दिस Cl एंड दिस Cl। तो सिंगल बॉन्ड है टोटल 4। तो प्यारे स्टूडेंट 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, प्रोपाइन में सिग्मा बंधों की संख्या बताइए। प्रोपाइन में सिग्मा बंधों की संख्या बताइए। बताइए भाई साहब। देखो प्रोपाइन ऐसा है, अब सर हमें है ना सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, तो उन सभी बच्चों से हमारा निवेदन ये रहेगा कि ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए ऐसे, है ना? ये वाले 3 हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दे तो 3 सिग्मा ये हो गए, तो टोटल 6 सिग्मा होंगे और 2 हो जाएंगे बच्चों पाई बॉन्ड। 6 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना करके भी तुम लोग सोच सकते थे सर। 3 हाइड्रोजन, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, टोटल 6 होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जी। बढ़िया से समझ में आ रहा है सबको? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो कि सर ए ऑप्शन होगा। फिर मैं आप सभी बच्चों के नाम लेता हूं। सलोनी, शिखा, दीपांशु, दीपिका, शिवांगी, अंजलि, गीता, वीरेंद्र, संदीप, नवाज साहब, और अपने साथ में है साक्षी, धनंजय, जया, अंशु, सेजल, वैशाली, निमृता, संगीता, मनीषा। सफर मंजिल तक, क्या बात है बच्चों। और भिखाराम जी, बिल्कुल, खुशी, प्रिया, आफ्ताब, ओम जी, अग्निहोत्री, सोनम, प्रिया, श्रीकांत, गौरव जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अभी तक सभी बच्चों के आंसर 100% करेक्ट आए हैं, किसी भी प्यारे बच्चे का गलत नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और आप सभी बच्चे मुझे बताइएगा इस वाले प्रश्न का आंसर कि वाइनिल क्लोराइड में द्विबंध कार्बन का संकरण क्या होगा। इन विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन इज। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लीजिएगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ऑब्वियस बात है कार्बन का संकरण, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। प्यारे बच्चों अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों तो हो जाएगा अपने पास में sp। याद रख लोगे, ये बातें आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखनी पड़ेगी। इस कार्बन के पास में सिग्मा बॉन्ड कितने? 2 हाइड्रोजन, एक ये, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp2। इधर वाले के पास में एक ये रहा, एक ये रहा, एक ही हाइड्रोजन, 3 सिग्मा, तो दोनों के दोनों sp2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितने परसेंटेज बच्चों के सही है? अरे कोई sp3 बता रहा है, कोई डी बता रहा है, क्या हो गया भाई साहब? थोड़ी सी तारीफ क्या करी फिर से? अरे तो बी राइट है, तो ए में 43%। ये कौन है? जादू हो गया है क्या कंप्यूटर में जो बता रहा है भाई साहब गलत पोल का रिजल्ट? ऐसे नहीं चलेगा, हमारी भी आंखें हमें भी दिखता है, और मुझे ए और बी दोनों में फर्क भी पता है। ए ऐसा होता है, बी ऐसा होता है भाई साहब। बी सही होगा, sp2। दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। क्लियर हो गई बात? जल्दी लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए ट्राई करते हैं अब कितने बच्चे सही बताते हैं आंसर। लेट मी नो बच्चों। CO2 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताना बच्चों, जल्दी बताओ। सिग्मा और पाई बॉन्ड में संख्या बताइए आप सभी स्टूडेंट जल्दी से। तब तक थोड़ा मैं H2O का मॉलिक्यूल ग्रहण करता हूं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्रहण करेंगे बच्चों। इसी बात पे H2O का हाइब्रिडाइजेशन और शेप बता दो, बॉन्ड एंगल भी बता दो। हाँ जी, CO2। सबसे पहले CO2 में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिएगा। ये है अपने पास में CO2, सर ये रही ऐसे, ये हो गया अपने पास में ऐसा। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा सिग्मा, पाई एंड पाई, यानी कि 2 सिग्मा 2 पाई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर ये लीनियर हो जाएगा।
यानी कि sp होगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा 2 पाई लीनियर शेप 180 डिग्री बॉन्ड एंगल लीनियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाटर, वाटर का बताइए बच्चों। H2O, H2O को जो अभी हमने पिया है उसके क्या हालचाल? सर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 ही सिग्मा है, 2 ही पाई है, सॉरी 2 पाई नहीं है, 2 सिग्मा है, 2 लॉन पेयर है विजन्स, इसका मतलब n हो गया 4। n 4 के केस में sp3 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के समथिंग होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। लॉन पेयर की वजह से इसका थीटा 104 डिग्री का हो जाता है और ये बैंड शेप वी शेप मुड़ी हुई आकृति का होता है दोस्तों। किस किस को पता था बताना भाई, सभी बच्चे बताओ किस किस को पता था। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे जो नॉर्मल काम आने वाले मॉलिक्यूल तो भाई आप सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH में पाई बंदों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन दिस कंपाउंड विल बी। हाँ जी, अभी तो मेरे पास में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भी प्यारा बच्चा सेशन को एंड नहीं करेगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर जरूर जुड़े। बेच में इतनी भारी संख्या में बच्चे लाइव क्लास देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आ जाता है, नहीं आता है कि वो बच्चे जाते कहां हैं। अब आपको लाइव क्लास प्रोटॉन सीरीज विजय सीरीज देखनी ही देखनी है। हजारों की संख्या में बच्चे लाइव क्लास में अटेंड करते हैं, सिस्टम को क्रेश कर देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे वो क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, उनको पता है इधर कुछ होने वाला नहीं, भले कितने ही जुड़ो आप। मैराथन क्लासों में 20-20 हजार बच्चे लाइव क्लास देखते थे। ठीक है, उन सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जाग जाइए, समय से पहले जागोगे तो सफलता मिलने के चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे भाई साहब। तो सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आइए और बेहतरीन एमसीक्यू क्लास का आनंद लीजिएगा। थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए बच्चों, लेकिन कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे तब आ जाता है जब आपके प्रश्न सही होते हैं। प्रश्न के द्वारा, एमसीक्यू क्लास के द्वारा आप थ्योरी को बड़े ही आसान भाषा में या जो टॉपिक लगते हैं वो भी सीखे और समझे जा सकते हैं। इसीलिए विजय परिवार बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब चैनल पे आपके लिए मंडे टू फ्राइडे क्लास लेके आता है पीसीबी की। क्लियर है? जल्दी बताइए, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, एक पाई ये प्लस एक और पाई है, तो टोटल पाई बॉन्ड अगर आपसे पूछ ले टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, तो सर 4। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो भाई जल्दी से। करते हैं सर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। इस साइड से करते हैं, आप भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही आ रहे हैं क्या गाइस? 11 ही आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, सी इसका करेक्ट होगा। 4 जो है वो इसके अपने पास में रहेंगे पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन वो भी निकाल लेते हैं, इसका हो जाएगा sp, इसका sp sp2 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 एंड sp2, सबका sp2 है रे क्या? हाँ जी, एक बार चेक करो। sp sp2 sp sp बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि ये प्रश्न है, एक यौगिक जिसका संरचना सूत्र दिया है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, चारों कार्बन परमाणु के संकरण का प्रकार बाएं से दाएं होगा, बाएं से दाएं होगा, किस प्रकार से होगा? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी फटाफट। ये वाला है कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें आप सभी को बताना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सर लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से इधर जाना है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 होगा, इधर 3 सिग्मा है, sp2 होगा, है 2 सिग्मा sp होगा, इधर है मेरे पास में 3 सिग्मा sp2, तो sp3 sp2 sp2 sp2। तो बताइए sp3 sp2 कहां है? sp3 sp2 ये रहा, फिर sp फिर sp2। सी ऑप्शन आ रहा है क्या बच्चों, बताना भाई। हाँ जी बिल्कुल, ओहो 88% बच्चों का, बहुत ही बढ़िया। तो इसी खुशी पे ये वाला प्रश्न सॉल्व करो, इसी बात पे ये वाला प्रश्न सॉल्व करे सभी बच्चे। इसको दिखा दे भाई, है ना, कुछ बोलेंगे हमें दिखाई नहीं दिया, तो उससे पहले है कि हम लोग इनको अच्छे से दिखा दें। क्लियर दिख रहा है? बढ़िया। नहीं एक्सक्यूज देंगे ना ये फिर, सर हमें तो दिखा नहीं एक पाई बॉन्ड। निम्नलिखित संरचना में पाई बंद इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी? द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर। चलिए जल्दी बताइएगा सभी के सभी स्टूडेंट, पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? 4 8 12 16। जल्दी लेट मी नाउ बच्चों, देखते हैं सर। एक ये रहा पाई, एक ये पाई, दिस पाई एंड दिस पाई। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड है सर 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। क्या सही है क्या? क्या बच्चों सही है क्या ये ऑप्शन? क्या ये ऑप्शन सही है क्या? ये वाला मैंने टेस्ट में भी दिया था, टेस्ट जब आपके हुआ था क्लास में तब भी आपको दिया था, आज भी दिया है, आगे भी दूंगा, लेकिन आप बच्चों का आंसर एक समान रहेगा और वो है ए। फिर से मैं कहूंगा, क्या पूछा है? पाई बंद के इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन।
अगर मैं ब्लैक पेन ले लूं यहां से और ऐसा कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं, तो तुम्हारा आंसर कौन सा सही हो जाता? ए। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक वर्ड लिखता हूं मैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ना कि ए। ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में, क्योंकि आपके सामने ये जो संरचना दिख रही है, इसमें पाई बॉन्ड है 4, लेकिन आपको पाई बॉन्डों की संख्या नहीं पूछी है, आपको उसने पूछा है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। दिखा नहीं? बहुत ही बढ़िया कृतिका जी। ओके जी, ओके। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, कि नेप्थलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब तो गलती मत करना, जो बोलते हैं आई एम सॉरी सर, अब वो प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं गलती नहीं करेंगे जी। जल्दी बताइए बच्चों, नेप्थलीन में टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सर क्या है ये? मान लीजिएगा एक ऐसी संरचना में बना दूं, ये होता है दोस्तों बेंजीन। क्या होता है जी? बेंजीन होता है। दूसरा मैंने बना दिया ऐसा कुछ, यानी कि दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है वीजन्स, जैसे सर ये वाली कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 5। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। बताइए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरे भाई साहब, इधर तो है ही नहीं वो वाला, 5 ऑप्शन में ही नहीं है, होता तो करते कम से कम। चलिए नेक्स्ट टाइम इसमें हम लोग 5 भी इंक्लूड करवा देंगे, आपकी जो आसानी रहेगी क्वेश्चन गलत करने में। चलिए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं इस डरावने प्रश्न की। टेट्रासाइनो इथाइलिन अणु में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है? जल्दी बताइए, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन टेट्रा, जो है टेट्रासाइनो इथाइलिन मॉलिक्यूल इज, जल्दी बताओ सभी बच्चे, बताओ भाई। इतने बच्चे क्लास लाइव देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पोल में आंसर कम कैसे देते हो? बाकी वाले बच्चों को क्लास में इंटरेस्ट नहीं होता है क्या गाइस? सभी बच्चे क्लास को लाइव बड़े इंटरेस्ट वे में देखिएगा। मैं आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हर तरीके का प्रयास करता हूं कि बच्चा किसी भी प्रकार से परेशान ना हो क्लास में, ठीक है, और उसको पता नहीं लगना चाहिए कि कब 60 मिनट 55 मिनट हो गए। एक आप है जो कि बढ़िया आराम से बैठ के जो है भाई साहब क्लास देख रहे हैं, गलत बात। थोड़ा बहुत तो एफर्ट डालिए भाई साहब। ए ऑप्शन आ रहा है बच्चों के, 9 सिग्मा और 9 पाई। चलिए बच्चों ट्राई करते हैं हम भी। कहीं ना कहीं ये इधर गलत बना हुआ है, यहां पे ये है कार्बन, यहां पे ये है कार्बन भाई साहब, इधर कार्बन है, चलिए कोई बात नहीं, इधर अपन लोग मान लेते हैं ये कार्बन है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, फिर भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है दोस्त। डबल बॉन्ड, बाकी सब सही है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। तो सर इस वाले के पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सर ये हो जाएगा sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 बिल्कुल। यहां पे है सर 2 सिग्मा, sp हो जाएगा। लेकिन आपको सर ये बताना है टोटल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 1, यहां पे हो जाएंगे 2 पाई 2 पाई, कितने? 4 5 6 7 8 और 9, 9 पाई। सिग्मा 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। और इसमें कार्बन का संकरण पूछा जाता है, नीट लेवल में भी कई बार पूछा गया है कि टेट्रासाइनोइथाइलिन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp भी होता है, sp2 भी होता है। यह बात आप सभी बच्चे नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। sp एंड sp2 बच्चों, sp होता है इस वाले कार्बन का, sp2 दो, मतलब 4 कार्बन sp के, 2 कार्बन sp2 के होते हैं विजयंस। अगला कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें आप सभी बच्चों से, तो बिल्कुल हम लोग कार्बन के बेंजीन में 6 कार्बन में संकरण होता है। बताइए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 6 कार्बन ऑफ बेंजीन इज, बताओ सभी बच्चे बताओ। सर ये मुझे समझ में, सर समझ में नहीं आया, प्लीज सर बता दीजिए एक बार और। क्या समझ में नहीं आया है आपको? बताइए। C2CN4 है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर एक CN, इधर एक CN, इधर एक CN, इधर एक CN, ठीक है, यस। अब उसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक सिग्मा 1 पाई। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे जो है वो, जब आपके पास में नोटबुक है तो उसमें ड्रॉ करके करना, समझ में आ जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, सारे स्ट्रक्चर करेक्ट है। हाँ जी बेंजीन, तो बेंजीन ये रहा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। हर एक कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होता है गाइस, और ये संरचना
कुछ ऐसी होती है। तो जब आप ये कार्बन चेक करते हैं तो इस कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, बेंजीन में 6 सॉरी 3 होते हैं पाई बॉन्ड बेंजीन में, और बच्चों 12 होते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? ओके है जी। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब आप लोग मुझे बताइए, आप सभी स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ भाई साहब, कि जो साइक्लोएल्केन है विजन्स, क्या कहा? जो साइक्लोएल्केन है उसमें क्या होता है मुझे बताओ। साइक्लोएल्केन में क्या होता है मुझे बताइए। जैसे मान लीजिएगा हम लोग यूं कहें कि ये है अपने पास में साइक्लोएल्केन। इस साइक्लोएल्केन में आप बच्चों मुझे बताइएगा पाई बॉन्ड कितने हैं? साइक्लोएल्केन में, साइक्लोएल्केन नहीं साइक्लोहेक्सेन, एल्केन है लेकिन 6 कार्बन है तो हेक्सेन C6H12। पाई बॉन्ड 0। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे आपको मालूम है क्या? सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इसमें 18। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे प्यारे बच्चों? 18 होंगे, क्योंकि देखिए यहां पे भी है, हर एक कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल? 12। तो 12 सिग्मा ये और कार्बन कार्बन के 6, टोटल 18 सिग्मा। और कार्बन के पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा sp3। बिल्कुल याद रख लेना, याद रख लेना। ओके है जी? यस 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 बच्चों। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स को ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान है, आप सभी बच्चे बिल्कुल भाई साहब इसको सॉल्व कर सकते हो। पेंट 2 इन 4 आइन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताइए। पेंट 2 इन 4 आइन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताइए। जैसे बच्चों सबसे पहले पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड कैसे निकालोगे? एक तो बोल रहा है ईन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक पाई बॉन्ड है। एक बोल रहा है तुम्हारा आइन है भाई साहब, एक आइन बोल रहा है, एक इन है फोर्थ पोजीशन पे, सॉरी 4 पे आइन है, 2 पोजीशन पे इन है। तो 2 पोजीशन पे इन है तो एक पाई बॉन्ड, ये 2 हो जाएंगे। टोटल कितने पाई बॉन्ड होंगे? एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो टोटल पाई बॉन्ड होंगे 3। 3 पाई बॉन्ड कहां है? ये रहा सर, 10 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इसकी बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। चलिए इस वाले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। आईयूपीएससी नाम क्या होगा? ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके कॉपी पेस्ट होने वाले हैं बच्चों। फिर से मैं कह देता हूं, याद रख लेना। आईयूपीएससी नाम हमेशा उस कार्बन को दें, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल हो। एक नंबर अगर किसी को भी मिल रहा है उसको एक नंबर देना है, बात हमेशा याद रखना दोस्तों। तो देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 5 को बोलते हैं पेंट। 3 नंबर पे है अपने पास में इन। इन को पहले लिखेंगे, आइन को बाद में लिखेंगे, तो ये ई गायब हो जाएगी। तो पेंट 3 इन 1 आइन, कौन सा ऑप्शन गाइस? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला प्रश्न है बच्चों। सभी स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। यहां पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। थर्ड पोजीशन पे ये है अपने पास में जी। यहां पे देखना 333 पे है, कौन सा होगा थर्ड पोजीशन पे? जल्दी से मुझे आप लोग बताइए। थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो भी है, कीटो भी है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन 4 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। कौन कौन सी बातें याद रखोगे? प्रायोरिटी रूल। अगर सर प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आता है वो हमेशा बॉस होता है, तो आपका बॉस होता है COOH, फिर CHO, फिर कीटोनिक और फिर आता है एल्कोहल। ये ब्रॉड लेवल पे है, आपके यहीं से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। फिर इसमें बीच में इधर उधर घूमते रहते हैं, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, अमाइड, नाइट्राइल, उसका कोई मतलब नहीं है। मेनली आपके यही काम में आती है एग्जाम में। चलिए जी बच्चों, चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। CH3 CH CH3 COO CH3 का IUPAC नाम। तो सर कुछ ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे काम कि हमारा प्रश्न हो जाए सर सही। अब बच्चों के दिमाग में क्या आएगा? नंबरिंग कहां से करें सर? इधर से करें कि इधर से करें? क्रियात्मक समूह को, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल रहा है दोस्तों जब राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं। आईयूपीएससी आपको इतनी अच्छी पढ़ा दी गई है कि कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, गलत नहीं करोगे, कहीं पर भी कुछ भी लगे मेरी एमसीक्यू क्लास देख लेना, सब कुछ सही मिलेगा आपको। 3 पोजीशन पे मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, 3 पोजीशन पे मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, देखना ही नहीं है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं तो कितना आसान है आईयूपीएससी। नहीं तो सर ऐसे करते भाई साहब, पहले इधर से नंबरिंग करते,
फिर उधर से करते, देखते फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, कुछ नहीं किया, ऑप्शंस देखे, टिक किए, आगे बढ़े बच्चों, है ना? बिल्कुल, इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम आसान है बच्चों क्रैक करना। आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम प्यारे बच्चों, देखते हैं सर, समझते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शायद ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था विजिलेंस, ठीक है? तो बिल्कुल अब इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, देखते हैं। अब सर अब मामला फंस गया, एक नंबर पे भी आइन, एक पे भी ईन, कहां से करेंगे दोस्तों? सर आइन से ना करके ईन से करेंगे, क्योंकि ईन अल्फाबेटिकली पहले आता है, लेकिन उससे भी पहले सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो प्यारे बच्चों 2 मिथाइल 5 कार्बन है, तो पेंट फर्स्ट पोजीशन पे ईन आ गई है, विजन्स ईन, फोर्थ पोजीशन पे आइन आई है, तो 2 मिथाइल पेंट 1 ईन 4 आइन इज एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो भी सर आप क्या इसको नंबर देते क्या? तो मेरा आंसर रहेगा हाँ दोस्तों, हाँ, क्योंकि उसको प्रायोरिटी मिलती है हमेशा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। द आईयूपीएससी नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड विल बी, देखते हैं सर, CH2, CH, CH, CH3 और CH3, बताइएगा। अब यहां पे बच्चे मुझे समझ में नहीं आता परेशान होते क्यों, मेरे पास 2-3 डाउट आए थे। उन बालकों को ये नहीं पता कि यार हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को खोल के लिख लिया करो नोटबुक में, तब समझ में आएगा कि ये दो दो मिथाइल है क्या, ये ऐसा ही देखते ये ऑप्शन टिक कर देते हैं। लेकिन उन बालकों को ये नहीं पता कि यार इसमें तो 5-4 कार्बन की पेरेंट चेन है, 1 2 3 4, ऐसी गलती मत करो। 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूटीन होगा इसका आंसर बी। कितनों ने बी दिया है? ए, आप भी उनकी तरह ही है भाई साहब, नींदों में मत रहो, ऐसा मत करो कभी भी। मैं फिर से कह देता हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों, कि जब भी आपको कहीं पर भी ऐसे 2 इथाइल मिथाइल लिखा हुआ मिले, खोल के लिख लिया करें। क्लास में बताया तो था यार, जब मैं एमसीक्यू करवा रहा था बैच में, तो बताया भी था कि ऐसे पर्सन हमेशा ओपन चेन में लिख लिया करें, खुले खुले, तो पता चलेगा कि यार कौन सा पेरेंट कार्बन चेन में जा रहा है और कौन सा इधर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, हाँ जी, क्या है भाई? CH2, अच्छा ये आ गया, मैंने सोचा यूपीएससी नाम है। NH है, 2 साइड मिथाइल है, तो देखना ही नहीं है इसको। सेकेंडरी अमीन इतना आसान कहां से आया भाई? और बच्चों बताइए, हाँ जी, आइसोब्यूटेन में केंद्रीय कार्बन क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चों को समस्या ये है, मैंने इसलिए प्रश्न लिया है कि केंद्रीय कार्बन उनको पहचानना नहीं आ रहा है। अरे भाई, केंद्रीय कार्बन सेंट्रल गवर्नमेंट, सुना है सेंट्रल गवर्नमेंट? एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल का मतलब है कि ऐसी जगह जहां से सारे डिसीजन लिए जाते हो दोस्त। अब ये कार्बन तेरा सेंट्रल है, इससे ये शाखे या ब्रांच या बॉन्ड बने हुए हैं। सेंट्रल कार्बन ये है, ये वाला जी, ये वाला, तो इसलिए दोस्तों इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई दिस इज 3 डिग्री। सेंट्रल का मतलब ये साइड एटम है। सेंट्रल एटम वो है जिससे बच्चों अन्य ग्रुप एटम्स मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो, याद रखोगे? यस, इनको बोलते हैं साइड एटम। तो ये तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, आईयूपीएससी में, पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारे जगहों पे हम लोग डिस्कस करते हैं इन चैप्टरों में कि सेंट्रल से साइड वाले जुड़े रहते हैं। ओके है जी, तो यहाँ पे CH की ट्रिक बताती है कि ये टर्सरी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सभी चीजें आप सभी को याद आ गई होगी। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। सभी बच्चे बताओ इसका आईयूपीएससी नाम और कॉमन नाम दोनों, जल्दी बताइए। देखते हैं, इसको बनाते हैं, पहले ड्रॉ कीजिए। ये ऐसा CH3, CH, CH3 एंड Cl, ये है सर अपने पास में ऐसा कंपाउंड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसका हो जाएगा कॉमन नाम, सामान्य नाम होगा इसका। लेकिन आपको इसने पूछा कॉमन नेम क्या है, पूछा है क्या? नहीं पूछा है सर, आईयूपीएससी पूछा है। तो आईयूपीएससी ये बोलता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 एंड 3, 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेकेंड क्लोरो प्रोपेन, मतलब 2 क्लोरो प्रोपेन इज करेक्ट ऑप्शन बी। किस किस का है बताइए? 80% बच्चों का बी ऑप्शन है। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। तो यहां पर आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रही है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इधर मेरे पास में ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। इस वाले केस में एक यहाँ पे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, क्योंकि हम सबको पता है कि डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में प्रतिस्थापी आता है। प्रतिस्थापी बोले तो सर सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, इथाइल, है ना, ओएमई, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये बाद में, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलनी है? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसका मतलब 1 नंबर उसको देना पड़ेगा, 3 नंबर इसको, 4 ये,
5 ये 6 ये। अब अपने पास में हम सबको पता है कि सबसे पहले अगर किसी भी कंपाउंड में प्रतिस्थापी हो स्टूडेंट तो उनको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी है, एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है। इसका मतलब ब्रोमो और क्लोरो में से पहले कौन आता है जी? पहले आता है ब्रोमो, उसके बाद में आता है क्लोरो। ठीक है स्टूडेंट्स? यस, क्योंकि बी अल्फाबेटिकली पहले है, सी बाद में है। तो पहले आपको ब्रोमो देखना है, ब्रोमो कहाँ है? सभी ऑप्शंस में ब्रोमो है, लेकिन थर्ड पोजीशन में ब्रोमो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दे रखा है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कितने परसेंटेज बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है भाई साहब? 84% स्टूडेंट का बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप इस प्रश्न को तभी सही कर सकते हैं जब आपको अच्छे से रूल आपको पता होने चाहिए। अगर रूल पता नहीं है तो ये फिर प्रश्न आप लोगों का कहीं न कहीं प्यारे बच्चों गलत हो सकता है। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। यहाँ पर इसका आईयूपीएससी नाम पूछा है। अब ये बच्चों है आपके पास में प्रतिस्थापी जिसको मैंने कहा है क्लोरो और ये है सर ऐसा, ये ऐसा जुड़ा हुआ है CH2 और CH3 जुड़ा हुआ है। ये भी सर प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है, दैट मीन्स ये भी प्यारे बच्चों इथाइल है मेरे पास में। अब ये वाला जो है वो है सर ओल यानी कि अल्कोहल जो कि सब्स्टिट्यूएंट है। अल्कोहल क्या है स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि इसको मिलेगा 1 नंबर, इसको 2, 3, 4। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर मैं ऊपर से नंबरिंग करूँ तो ऊपर से नंबरिंग करोगे तो प्रतिस्थापी कहाँ है? इधर कहीं पर भी आपको ग्रुप दिख रहा है क्या जुड़ा हुआ? नहीं दिख रहा। तो इसलिए यहाँ पे आपको सेकंड पोजीशन पे नहीं तो थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट मिल चुका है। अब ये है सर इथाइल, ये है क्लोरो। तो ई पहले आता है कि सी? बताओ ए, बी, सी। सी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो सीधी-सी बात है 4 क्लोरो कहाँ पे है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। 4 क्लोरो स्टूडेंट आप सभी बच्चों को पता होगा 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। ऑप्शन नंबर डी किसका है सही? वह है प्यारा बच्चा बिल्कुल। अरे सी किसने दिया है भाई? सी कहां से आएगा? अरे दोस्तों हाइड्रोक्सी कहां से आ गया? मार खाने वाले हो क्या? हाँ जी, ऐसे मत करो दोस्तों। बिल्कुल ये गलत बात है। अरे हाइड्रोक्सी तो तब आता जब इससे बड़ा यानी कि सुपर बोस एक से ज्यादा प्रतिस्थापी अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है देन ओएच का हम लोग हाइड्रोक्सी काम में लेते हैं। ऐसे मिक्स मत करो रूलों को। अगर रूल मिक्स हो गए तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्सी किसने लिखा था? सी ऑप्शन बताओ। अभी पिटाई कर देते हैं उसकी। गौरव, चांदनी, पूजा, विपुल, आदर्श, सपना, वंदना, सुमित, रंतेश, खुशबू, पूजा, महेंद्र, मोहिनी। बिल्कुल सभी का सही है। तो जब भी प्रश्न गलत हो जाए उनको तुरंत लिख लिया करो, नोटबुक पास में ही रखो। सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखिए इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे बताइए? ये सर क्या बना हुआ है? अरे दोस्त ये संरचना बनी हुई स्ट्रक्चर है। अब आप सभी बच्चे बताइएगा आप नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां पे प्रतिस्थापी हो। यहां पर कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए 1 नंबर इसको, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और 7 है ना? 8 कार्बन की चेन यानी कि ऑक्टेन होगा। तो यहाँ पर हेप्टेन है, ये हो नहीं सकता। ऑक्टेन, ऑक्टेन एंड ऑक्टेन। अब ये यहाँ पे क्या है देखो, ये वाला ग्रुप, ये है बच्चों इथाइल देखो CH2 CH3। ये क्या है मेरे पास में? ये है स्टूडेंट इथाइल और ये है मिथाइल। तो पहले किसको लिखेंगे आप ही बता दो? पहले लिखेंगे सर इथाइल को। तो 4th पोजीशन पे इथाइल कौन से ऑप्शन में है मुझे बताइए आप लोग? 4th पोजीशन पे प्यारे विजन्स इथाइल कहाँ पे है? कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है बच्चों, सब सही चल रहा है, ऑल परफेक्ट। आप आंसर देते जाइए बढ़िया। डी ऑप्शन सही है। तो देखो 4 इथाइल, 4 पोजीशन पे इथाइल, 3 पे मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर हो गई बात? यानी कि रूल ये बोलता है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, इस वजह से यहां से नंबरिंग नहीं की। नंबरिंग इधर से ही होगी। थर्ड पोजीशन पे सर अपने पास में मिथाइल था, फोर्थ पे इथाइल था। इथाइल और मिथाइल में पहले किसको लिखते हैं? पहले लिखते हैं इथाइल को। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इस प्रश्न को सॉल्व करो आप सभी बच्चे। CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH द IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम क्या होगा? जल्दी बताओ मुझे। यानी कि आपके सामने ये कंपाउंड जो दे रखा है, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताओ विजियंस। सर ये आपको दिख रहा है COOH यानी कि सर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यानी कि बोस। क्या है बच्चों? बोस है। तो बोस को 1 नंबर मिलेगा, फिर सर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। क्या इस तरीके से नंबरिंग है? तो 4 नंबर पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है। 4th नंबर पोजीशन पे कीटो। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये है सर अपने पास में सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया विजन्स? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है सर। अब क्योंकि ये सर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसका हम लोग काम में लेंगे सर प्रीफिक्स। क्या काम में लेंगे? प्रीफिक्स। यहाँ तो इसका काम में लेते हैं कीटो और इसका काम में लेते हैं ऑक्सो। तो बताइए कीटो और ऑक्सो कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहा है भाई साहब। एक भी ऑप्शन में नहीं है। वो ऑप्शन नंबर है डी, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक अम्ल। कीटो और ऑक्सो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। किस-किस का सही है बताइएगा? ये बी कौन है?
ये बी कौन-सा बालक है? 1,4 डाइऑक्सो 1,4 डाइऑक्सो। ओहो! ये वाली बात। अच्छा सर ये ऐसे क्यों दिया? अगर ये ऐसे देता तो बहुत सारे बच्चों का सही हो जाता। मतलब आप मुझे पता है कि आप रट्टूमल हो क्या भाई? है ना? आप रट्टूमल हो क्या? ऐसे देते तो यहाँ से हो जाता 1, 2, 3, 4 तब तो तुम्हारा सही हो जाता। ऐसी संरचना खोल के लिख दी तो तुम्हें ये कीटोन कहाँ से नज़र आ रहा है रे? कीटोन तो ऐसे होता है जिसके दोनों ओर साइड एल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कहाँ है? कौन है वो बालक बताइए? मैं आपकी बीमारी समझ गया, थोड़ा-सा प्रश्न घुमा के दिया, आधे वहीं गायब भाई साहब। कुछ भी मतलब भाई क्या हो जाता है आप लोगों को? तो क्या फ़र्क पड़ गया ऐसे लिख के दे दिया तो? स्ट्रक्चर खोल के लिखी है उसने। जब संरचना खोल के लिखता है तो गलत थोड़ी करना होता है भाई। कोई बात नहीं अगर वो आराम से पूछ रहा है तो हम भी प्रश्न उसको जवाब दे देंगे अच्छे तरीके से। डरना नहीं है बच्चों किसी भी कंडीशन में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, बताइए दिए गए क्रियात्मक समूह में प्राथमिकता का सही क्रम क्या होगा? इन द गिवन फंक्शनल ग्रुप द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ प्रायोरिटी का करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? यानी कि ये जो आपको ग्रुप दिख रहे हैं, इन ग्रुप की प्रायोरिटी का करेक्ट ऑर्डर बताइए। कौन-सा ग्रुप किस तरीके से प्रायोरिटी पे जाएगा, आप सभी बच्चों को बताना है। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा। समझ गए? बताइए किसको प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखेंगे? यहाँ पे हैं ओएच, ओएच नहीं। अगर हम लोग जनरल वे में बात करें, जहाँ से हमने ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ामिनर, है ना? तो यहाँ से सीओओएच, उसके बाद में आ जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में कीटोन और उसके बाद में बच्चों अल्कोहल। ये है मेरे पास में प्रायोरिटी टेबल। ये क्या है स्टूडेंट? ये प्रायोरिटी टेबल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में एल्डिहाइड, उसके बाद में कीटोन और सबसे कम है बच्चों अपने पास में ये ओएच। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या काम में लेते हैं सर? ऑक्सो है ना? यस बच्चों ऑक्सो काम में लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सो काम में लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसका भी कीटो या ऑक्सो, फॉर्माइल भी कभी-कभी ले लेते हैं हम लोग, फॉर्माइल भी ले लेते हैं। कीटो या ऑक्सो का काम में लेते हैं हाइड्रोक्सी। अगेन इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब पता भी नहीं चलता है ना? अब लगभग हर एक प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन ही सही हो रहा है। आशा करते हैं अगले ऑप्शन का नहीं होगा। अगले क्वेश्चन का शायद डी नहीं होगा बच्चों। अगले का डी नहीं होगा। हाँ जी, करना आंसर ये तो शायद कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन हो गया है क्या देख चलो इसका दो। CH3 C2H2 CH CH CH3 C2H5 बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से। ये देखो ये वाला है इस तरीके से। CH3 CH CH CH3 इसका यूपीएससी नाम बताना विजियंस। यहाँ पे दोस्तों ऐसा है C2H5 C2H5 ठीक है? ये इस तरीके से है। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, अब आप क्या करोगे जल्दबाज़ी में यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दोगे और 4 नंबर दे कर के क्या कह दोगे भाई साहब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो यहाँ पे आपको करना ये है ध्यान से सुनो, आपको इस मिथाइल को खोल के लिखना पड़ेगा इथाइल को। जैसे ही आप इसको इस तरीके से ओपन चेन करके लिखोगे, तो यहाँ पर आपको ये ऐसा कंपाउंड मिलेगा, ऐसा कंपाउंड मिलेगा। तो बिल्कुल अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे बताइए सर? अब ये चेन हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। एक तो तुम लोग कर रहे हो इस वाली कार्बन चेन का सिलेक्शन ये वाली तो नहीं होगी। तो ये वाली अगर कर रहे हैं तो 4 कार्बन की मिल रही है। 4 कार्बन से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन अगर आप इधर से जाते ऐसे, ये यहाँ से चले गए, इधर से गए ऐसे, ये वाली अगर आप सिलेक्शन करते हैं, तो कहीं न कहीं प्यारे बच्चों आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? यस, यस, यस। यहाँ से जब अपन लोग नंबरिंग करेंगे, तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, जब ऐसे नंबरिंग करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर सर। कहाँ से किया? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और प्यारे बच्चों 6 नंबर सर। यानी कि स्टूडेंट अपन को मिल गए हैं, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया। कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले हैं? एक CH3 मिल गया, एक CH3 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? 3, 4 डाइमिथाइल डाइमिथाइल 3, 4 डाइमिथाइल 6 कार्बन है हेक्सेन। 3, 4 डाइमिथाइल 6 कार्बन है हेक्सेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 3, 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। करेक्ट समझ में आया? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब जाके सही हुआ है। पहले क्या दे रहे थे आप बच्चों बताना? मैं तो स्क्रीन की तरफ नहीं देख पाया। आपने कौन-सा आंसर दिया विजियंस? हाँ जी, आकाश यादव आपका कौन-सा ऑप्शन सही था? मुझे बताइए आकाश जी।
सभी बच्चे बताओ कौन-सा ऑप्शन दिया है आप लोगों ने? डी? अरे अब तो पहले डी दिया था, अभी डी कहाँ से होगा? ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको यहां से सिलेक्शन करनी है। ये पर्सन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। हाँ, ये नोट डाउन करना है इसको। ऐसे गड़बड़ी मत करो दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करो। आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, निम्न यौगिक का आईयूपीएससी नाम क्या होगा? लेट मी नाउ बच्चों। यहाँ पे ये सर फंक्शनल ग्रुप है आपका। अब देखो ये है ना, आप इसको समझना बड़े ध्यान से। ये कोई कंपाउंड कुछ अलग तरह का नहीं है। यहाँ पर अल्कोहल की जगह कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आ गया है और ये सर आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस साइड पे ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, नंबरिंग देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 पोजीशन पे मिथाइल है। 2 पोजीशन पे मिथाइल कहाँ पे है बताइए अब मुझे? हाँ, बिल्कुल सही है सर, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई आप सभी बच्चों को? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने पास में जो ऑप्शन है वो ये है। दिए गए सूत्र वाले यौगिक का आईयूपीएससी नाम क्या होगा? आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन फॉर्मूला इज। अब इसको ध्यान से समझ लेना। इधर सर CH3, इधर भी CH3, ऊपर भी CH3 होगा। H डबल बॉन्ड CH2 है सर। अब आप सभी बच्चों को मालूम है कि सर प्रतिस्थापी चाहे हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को सर मिनिमम नंबरिंग देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं मिनिमम नंबरिंग देता हूं, यहाँ पे CH3, इधर भी CH3, तो होगा क्या कि सर 3 3 डाई मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे डाई मिथाइल है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटीन। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटीन। 3 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। 3 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, या ब्यूटीन बोल दो खाली या 1 ब्यूटीन बोल दो, एक ही बात है। हाँ, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन सभी बच्चों का सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं इस बेहतरीन क्वेश्चन। आप सभी बच्चे इसका आंसर देना। आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले तो आप ऐसे प्रश्नों को देख के डरे मत, बड़े आसान होते हैं। इसमें कुछ भी टफ नहीं होता। इधर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे कर लिया करो। सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो उन सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे पकड़ लो कि ये भाई साहब प्रतिस्थापी है, बाकी नंबरिंग में करता रहूंगा। अब क्या हो रहा है देखिएगा स्टूडेंट। सर 1 2 3 पोजीशन पे प्रतिस्थापी इधर से गया और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अच्छी बात है सर। इधर से गया 1 2 3 और अच्छा 3 पोजीशन पे क्या मिल गया हम लोगों को? डबल बॉन्ड मिल गया। 3 पोजीशन पे क्या मिल गया? डबल बॉन्ड। उधर से चलो, उधर से चेक करो। 1 2 4 ये हाइड्रोजन, फिर ये, ठीक है? तो 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल गया। तो नंबरिंग यहीं से होगी, उधर से नहीं होगी। बात ये 4 5 6 7 7 कार्बन है। 7 कार्बन के ये हेक्सेन 6 कार्बन का रॉन्ग हो जाएगा। पेंटेन 5 कार्बन का रॉन्ग हो जाएगा। फिर तो क्या बचा है? 3 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, हेप्टेन हो जाएगा। हेप्टेन हो जाएगा। कौन-सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अच्छा डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, है ना? डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं। अब बिल्कुल सही है, ये कौन-सा मैंने अब सही संरचना है बिल्कुल। समझ में आ गई बात? उधर से क्यों नहीं नंबरिंग हुई? क्योंकि सर इधर है थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, इधर है थर्ड पोजीशन पे इथाइल और ई पहले आता है, एम बाद में आता है। पहला ही पहला रूल है, बताया था आपको जब क्लास हमने पढ़ी थी ना बच्चों, तो उसमें पहला रूल हमने क्या बोला था? प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। दैट इज़ व्हाई। क्लियर बात? यस, ओके, ओके सर, ओके। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ये वाला प्रश्न है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। बड़े ध्यान से सुनेंगे हम लोग, है ना? बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये वाला है। अब यहाँ पे है सर अपने पास में क्या बच्चों बताइए? इस वाले केस में यहाँ पे है हमारे पास में बच्चों ऐसा कंपाउंड है, ठीक है ना? ऐसा कंपाउंड है। इधर जो है वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे भाई बताइए? नंबरिंग सर इधर से ही शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, बिना किसी समस्या के।
इधर से कर ही नहीं सकते ना, 1, 2, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, यहाँ से 2 नंबर पे मिल रहा है। तो प्रतिस्थापी 1, 2 और 3 मिल गया। तो दोस्तों 2, 2 पे है डबल ये CH3 4, 4, 2, 4, 4 ट्राई मिथाइल, 2, 4, 4 ट्राई मिथाइल पेंट, पेंट 2 ईन, 2 ईन होगा। देखिएगा 2, 4, 4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 कौन सा ऑप्शन है? अगेन इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 2, 4, 4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 ईन, है ना? बिल्कुल आसान प्रश्न था सर, बड़े आराम से कर लिया। सभी बच्चे लिखो, इसको नोट डाउन करो। सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिएगा कि ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा बच्चों। आप लोग क्या करोगे कि यार मिथाइल को कम से कम नंबर देना चाहिए, लेकिन नहीं, मिथाइल तो बाद में आएगा ना बच्चों। पहले कौन आएगा? पहले आएगा सर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जल्दी से लिख लो। क्लियर? यस। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न हो गया अपने पास में, मान लीजिए ये। अब ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने। इस क्वेश्चनों की मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा रखी। देखो सर, एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो। ये देखिएगा इसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए इसको खोल के लिखते हैं बढ़िया से। CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस वाले कंपाउंड को हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए? सर अगर किसी को भी 1 नंबर मिल रहा है उसको 1 नंबर दो। तो सर ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है इसलिए मैं उसको 1 नंबर दूँगा। तो 5 कार्बन है आ जाएगा पेंट। थर्ड पोज़ीशन पे है ईन, ई गायब हो जाएगा, 1 आयन आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड को देते। इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगा? पेंट 3 इन 1 आयन होगा। पेंट 3 इन 1 आयन हो। बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं, देखते जाइए और बिल्कुल सही हो जाएगा आराम से। जैसे अगर हम लोग बात करें इस वाले क्वेश्चन, ये प्रश्न है अपने पास में, इसको सॉल्व करो बच्चों। ये है CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना? सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 है सर। अब आप सभी बच्चे बताइएगा, कहाँ से करेंगे हम लोग नंबरिंग? बताओ जल्दी से। एक डबल बॉन्ड है इधर, इधर ट्रिपल बॉन्ड है। आप सभी बच्चे बताओ कहाँ से नंबरिंग हो? कहाँ से नंबरिंग बताइएगा? जल्दी, जल्दी, जल्दी। CH3CH2 कहीं न कहीं ये कंपाउंड गलत बनाया हुआ है, ऐसे कैसे हो बताइएगा बच्चों, बताइए। ऐसा लग रहा है कि ये CH2 यहाँ पे होना, CH2 CH3 यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ पे एक है इसको 5 पे इथाइल है क्या? कंपाउंड ऑप्शंस अलग-अलग लग रहे हैं। लेट मी चेक बच्चों। जस्ट वेट कीजिएगा, प्रॉपर कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है वो मैं देख के आपको S3 यहाँ पे क्या है CH और ये वाला मिथाइल कहाँ पे है? ये वाला मिथाइल अपने पास में अब सही। अगर मैं कंपाउंड यहाँ पे बनाऊँ अलग से S3 ट्रिपल बॉन्ड CH S3 H2 डबल बॉन्ड या बिल्कुल। अब तो सर कुछ बचा ही नहीं है, अब डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दीजिए। ये रहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। 2 पोज़ीशन पे इथाइल है, 2 पोज़ीशन पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, हेक्स 1 इन 4 आई। हेक्स 1 इन अरे डिफ़िकल्टी नहीं लग रहा है। ऐसे प्रश्न बहुत कराए हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कराए हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से 1 नंबर किसको मिलता है? डबल बॉन्ड को मिलता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम बात करते हैं इस वाले CHCOH CH2 CH2 Cl ये तो सर नींदों में कर लूँगा मैं तो सर नींदों में। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर पोज़ीशन पे Cl जुड़ा हुआ है। देखिएगा 3 कार्बन मतलब प्रोपेनोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड। भाई साहब सल्फोनिक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट है। शाबाश बच्चों वेरी गुड मतलब वेरी, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए इस प्रश्न का आंसर दो भाई, तब मैं आपको मानूँगा। नहीं तो आप ऐसे ही बस बैठे-बैठे कर रहे हो, ऑप्शन टिक कर रहे हो। इसका कौन-कौन बच्चा आंसर करेगा सही? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताओ इसका कितने परसेंटेज बच्चे सही आंसर करेंगे? अरे भाई साहब, आज हमारे साथ जनसंख्या कम कैसे है रे?
बच्चे कम कैसे जुड़े हैं आज? अच्छा, आज सैटरडे है इस वजह से। कोई बात नहीं बच्चे बाद में देख लेंगे। हाँ जी, बताइए कौन-कौन सा बच्चा इसका आंसर सही करेगा? लेट मी नाउ जल्दी। सारे ये तो पिछले क्वेश्चन का था, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर। संतोष, सौरभ, शालिनी, वंशिका, अंशिका, श्रेया, अनामिका, कोमल, काजल, सेजल, ममता, अर्जुन, अंकिता, जल्दी बताओ आदित्य। देखो कंपाउंड क्या है? COOH, CH डबल बॉन्ड CH, COOH ऐसा कंपाउंड है सर, कहीं न कहीं अपन को यही दिख रहा है। यस। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे सर? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 कार्बन है, यस, तो सीधी-सी बात है ब्यूट आ जाएगा। 2 पोज़ीशन पे क्या है? ईन है। 1 और 4 पोज़ीशन पे डाइओइक एसिड। अब बताओ किस-किस का सही हुआ है? अहे हो हो! अरे कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से आएगा दोस्त? कार्बोक्सिलिक एसिड तो तब आता है जब वो पैरेंट कार्बन चेन में नहीं गिना जाता। ऐसा, इसका बोल रहे हैं आप लोग, ये वाला। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूँ। अरे ये तो पैरेंट कार्बन चेन में मैं ले ही नहीं रहा था। मैं इनकी नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहा था प्यारे बच्चों। इसमें तो ये दोनों यहाँ आ रहे हैं। तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड होगा। पी किस-किस का सही है? आज वाले प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है बच्चों, एक अलार्म की तरह है कि ऐसे क्वेश्चन्स गलत हो सकते हैं, इसलिए आईयूपीएससी को मैं बोलता हूँ बार-बार रिवाइज़ करते रहो। आप लोगों को मैंने ये बता रखा है कि पैरेंट कार्बन चेन में नहीं आए तो करना था, बट आपने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिस कर दिया। मिक्स नहीं करना है, अलग-अलग बातें हैं ये। चलिए बताइए, दिए गए यौगिक का आईयूपीएससी नाम बताओ। सभी बच्चे बताइएगा इस यौगिक का आईयूपीएससी नाम। सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे क्योंकि ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे, 5 पे, 6 पे है। 1 और 2 नंबर मिनिमम। अब अगर सर आप यहाँ से करो तो 1, 2, 3 पे आ गया, नहीं। मिनिमम लोवेस्ट लोकेंट रूल आपने पढ़ा होगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल यानी कि प्रतिस्थापियों को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। प्रतिस्थापियों को सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। ये आपको पता है ना? तो आपने बताया था, क्या बताया था भाई बताना? ओके, ओके नवाज़ साहब थैंक हाँ जी, बताइए अब 1 पोज़ीशन पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। 2 पोज़ीशन पे नाइट्रो है, 4 पे मिथाइल है। अब यहाँ पे आप लोगों की अल्फ़ाबेट काम में आएँगे। कितने अच्छे से सीखा है। एन पहले आता है कि एम? बताइए। जब स्कूल के दिनों में रजिस्टर बनाते थे मार साहब, तो जिसका नाम एम पे है और किसका नाम एन पे है, तो पहले किसको लिखते थे बताइए? पहले पहले जिसका नाम एम पे होता है उसको ऊपर उसका रोल नंबर पहले आता था और एन वाले को बाद में आता था। है ना? ममता पहले, निशा बाद में, मनीष पहले और नरेंद्र बाद में। तो यही मैं कह रहा हूँ बच्चों, आपको कहीं न कहीं बचपन की यादें ताज़ा हो गई होगी इस एग्ज़ाम्पल से। एम पहले आता है, तो एम पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? मिथाइल पहले है सर। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। हाँ जी, यस सर। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले, उसको पहले लिखो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही सब बातें हैं, जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। हाँ जी, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। जल्दी बताओ। CH3 CH2 Cl CH2 Cl। अब सर यहाँ पे ये कार्बन है, इधर ये कार्बन है। इस कार्बन के ऊपर कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं। 1 नंबर 2 बिना सोचे समझे 2, 3, 4, 5, 6 सर। अब आप सभी स्टूडेंट सोचिएगा, पहली पोज़ीशन पे ब्रोमो है, फर्स्ट पोज़ीशन पे ब्रोमो कहाँ है? 6 ब्रोमो नहीं हो सकता, 6 ब्रोमो नहीं हो सकता। फर्स्ट ब्रोमो, फर्स्ट ब्रोमो। फिर आप सभी बच्चों को पता है कि सर 4 पोज़ीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ और 5 पोज़ीशन पे क्लोरो, तो सर सी पहले आता है, सीधी-सी बात है जी। तो 5 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। सर क्या ये एग्ज़ाम्पल हमारे एग्ज़ाम में आएँगे क्या? अरे आ चुके भाई, आ चुके। बहुत सारे अलग-अलग स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। तो आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें, इनको हल्के में नहीं लेना है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, इसका काम में लेंगे ओल। ये सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, तो ये हो जाएगा सर ब्रोमो और ये भी सब्स्टिट्यूएंट इसका मिथाइल और Cl का क्या हो जाएगा? Cl का हो जाएगा सर क्लोरो। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहने वाला है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। एक कार्बनिक यौगिक में आइसोब्यूटाइल समूह की संरचना क्या होगी? आइसोब्यूटाइल क्या होता है? जल्दी बताइए। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, है ना? टरसरी ब्यूटाइल या नियोपेंटेन। ये आपको पता है क्या?
जल्दी से मुझे बताइएगा। बताइए बच्चों। देखो सबसे पहले अगर हम लोग इसको डिटेल में सीखे शुरुआत कहां से की थी हम लोगों ने? CH3 CH2 CH2 ये होता था अपने पास में नॉर्मल प्रोपेन। ये क्या होता था बताओ भाई? इधर ये वाला एक ही कार्बन पे दो दो मिथाइल को बोलते थे हम लोग आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। देखो बच्चों आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपेन। ये बात तो यहां तक सर हमारी बढ़िया से चल रही थी। लेकिन इस आइसोप्रोपाइल में अब आप क्या करो कि आगे-आगे कार्बन बढ़ाते जाओ, ये ब्यूटाइल, पेंटाइल होता रहेगा। CH3 CH CH3 CH2 सर इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल, सॉरी आइसोब्यूटाइल। ये हो गया आइसोब्यूटाइल। अब एक ही कार्बन पे दो मिथाइल कहां है? CH2 कहां पे है? ऑप्शन नंबर कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। भाई साहब गजब गजब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही। तो सर टेरसरी ब्यूटाइल क्या होता है? ये होता है एक ही कार्बन पे तीन तीन मिथाइल, एक ही कार्बन पे तीन तीन मिथाइल। ठीक है, एक ही कार्बन पे तीन तीन मिथाइल, एक ही कार्बन पे तीन तीन। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। तो क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल। ये क्या हो जाएगा अपने पास में? टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ये है टर्शरी, ना कि आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल तो एक कार्बन पे दो मिथाइल होते हैं, ये इस तरीके से। ये यहाँ पर अगर मैं Cl जोड़ दूं, एग्जांपल देखना नोट्स में, कॉमन नेम है, ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इधर Cl जोड़ दूं तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। याद आ गया होगा, याद आ गया होगा। ये है अपने पास में नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ये है अपने पास में सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटिल, एक ब्यूट। ऐसी गलतियां मत करो बच्चों। जैसे यहां पर मैं एक और CH2 जोड़ दूं तो आइसोपेंटेन। क्यों पेंटेन क्या होता है बताओ? जैसे CH2 अगर ये मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। और अगर मैंने यहाँ पे एक ही कार्बन पे तीन तीन मिथाइल जोड़ दिया, सॉरी चार चार, ये बन जाएगा नियोपेंटेन। क्लियर हो गई बात? कॉमन नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम में क्या क्या याद करोगे बताओ? आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टरसरी ब्यूटाइल, आइसोपेंटिल, नियोपेंटिल। कर लोगे? ओके बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। सभी बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व कीजिएगा बच्चों जल्दी से। प्रीडीन में क्रमशः बंधों, पाई बंधों और एकाकी बंधों की संख्या बताओ। प्रीडीन में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने क्या है? जल्दी बताइए। अब कईयों को तो प्रीडीन की संरचना नहीं पता, शायद ये अटल बैच में नहीं हुआ है प्रीडीन वाला, तो वो बच्चे परेशान ना हो। लेकिन बाकी स्टेट वाले बच्चे क्या कर रहे हो भाई? आंसर करो प्रीडीन की संरचना। प्रीडीन, पायरोल, थाइफिन, फ्यूरेन, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फ्रेंथ्रासीन बता रखा है। तो ये होता है अपने पास में प्रीडीन। ये है हमारे पास में बेंजीन। क्या है स्टूडेंट? बेंजीन। C6H6 सर 3 पाई 12 सिग्मा। यहां से पिरिडीन कैसे बनेगा? पिरिडीन में एक दोस्तों कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन लगा दो। कार्बन की जगह पे क्या लगा दो? नाइट्रोजन। कार्बन की जगह पे लगा दिया नाइट्रोजन। सिंपल, कुछ नहीं करना है। कार्बन कितने हो जाएंगे यहाँ पे देखो? कार्बन 5, हाइड्रोजन कम हो जाएगा 5 और नाइट्रोजन। ये इसका फॉर्मूला हो गया, का फॉर्मूला हो गया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 5। एक यहाँ पे लोन पे रहेगा। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 4 5। तो सर 3 पाई 11 सिग्मा, एक लोन पेयर। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेंगे ना? हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे बताओ? ये नहीं जाएंगे। 5 हाइड्रोजन है तो 5 के हाइड्रोजन के सिग्मा, 5 कार्बन के 10 और 6 होंगे ना? 6 हो जाएंगे ये सिग्मा, 11 सिग्मा बॉन्ड, एक हो जाएगा लोन। क्या ऑप्शन आएंगे बताइए? 3 पाई तो फिक्स है। 11 3 1 11 3 1 11 3 1। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी। हाँ जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2OH यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? जल्दी बताइए। मान लीजिएगा ये अपने पास में कंपाउंड है CH3 CH3 डबल बॉन्ड है सर CH, फिर जुड़ा हुआ है CH2 या CH2 है ना? CH2 से जुड़ा हुआ है OH। तो बताइएगा नंबरिंग कहां से शुरू होगी? सभी बच्चे बताओ नंबरिंग कहां से शुरू होगी सर? तो प्यारे बच्चों नंबरिंग हम लोग अगर शुरू करना चाहे तो सर ये देखिएगा यहां से 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब सर देखिएगा 3 पोजीशन पे अपने पास में मिथाइल है। टेम्परेचर 3 पोजीशन पे क्या है सर? मिथाइल है।
तो मैंने लिख दिया 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल। उसके बाद है 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? ब्यूट। ब्यूट और प्यारे बच्चों 2 पोजीशन पे इन है, 1 आ जाएगा ओल, यानी कि सर 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? 49% बच्चों का बिल्कुल सही है कि सर इसका ऑप्शन जो है वो डी इसका बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड स्टूडेंट, शाबाश, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बिल्कुल आप सभी को आईयूपीएससी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दी गई है, तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है, सिंपल रूल याद रखना है, यहां से सारे के सारे क्वेश्चन सही बन जाएंगे अपने। बिल्कुल, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ सर। चलिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करो आप सभी बच्चे। हाँ जी बताइए। ये है अपने पास में इस तरीके का कंपाउंड, इस कंपाउंड का आप सभी बच्चों को करेक्ट आईयूपीएससी नाम लिखना है। यहां पे है अपने पास में OCH3, बताइए। तो देखते हैं सर, ये है अपने पास में क्या? प्रतिस्थापी। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा अपने पास में प्रतिस्थापी, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोल देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी हो जाएगा, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसा नंबरिंग देंगे 1 2 3 एंड 4। 2 पोजीशन पे क्या होगा? 2 पोजीशन पे होगा मेथॉक्सी, 2 पोजीशन पे क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। अब ये कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट, ब्यूट के बाद में 1 ओल आ जाएगा। क्लियर हो गई? 2 मिथॉक्सी ब्यूट 1 ओल, किस किस का सही हुआ है बताइएगा जल्दी। ऑप्शन नंबर कौन सा आया है बच्चों? ऑप्शन नंबर आया है सर बी। तो बी में 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनॉल इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, यहां पे कर दीजिएगा आप सभी बच्चे 4 कर दो, ताकि ऑप्शन एक जैसे नहीं होने लगे अपन को, है ना? यस। 1 2 पोजीशन पे सर ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, 1 2, फिर 4 कार्बन का चेन, फर्स्ट पोजीशन पे एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, CH3CH, CH2, CH2CH, का आईयूपीएससी नाम क्या होगा? यहां पे OH है और इधर है मेरे पास में CH3, बताइएगा स्टूडेंट जल्दी बताओ। तो इस वाले कंपाउंड को अगर हम लोग नोट डाउन करें इस तरीके से, तो ये है अपने पास में CH3, CH, OH, CH2, CHO, उसके बाद में आ जाएगा CH3। क्लियर? यस। 1 2 3 4 एंड 5। अब सर दिमाग में हमारे ये प्रश्न आता है कि सर आपने नंबरिंग यहां से क्यों शुरू की? तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है प्रायोरिटी टेबल वाला, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना। सबसे ज्यादा COOH, उसके बाद में दोस्तों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में कीटोन, कीटोन के बाद में अल्कोहल। ये प्रायोरिटी टेबल होती है कि नहीं होती है? यस सर होती है, और ये हमको अच्छे से ध्यान भी रखना पड़ेगा। इस वजह से फोर्थ पोजीशन पे क्या है सर? फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है। फोर्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है जी? फोर्थ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी। और सर 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो पहले कौन आएगा सर? पहले H आता है अल्फाबेटिकली, फिर आता है M। तो इसलिए यहां पे जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो पहले लिखिएगा 4 हाइड्रोक्सी, कहां है बच्चों बताइए? ये रहा सर 4 हाइड्रोक्सी। फिर है अपने पास में सेकंड पोजीशन पे मिथाइल पेंटेनल, बी ऑप्शन, अगेन इसका बी आंसर करेक्ट होगा। तो यहां से आपने दो बातें सीख ली सर बढ़िया तरीके से। पहली बताइए, पहली कि सर जो अपने पास में ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आते हैं उनको मिनिमम नंबर देने, उनको क्या देने हैं? मिनिमम नंबर देने हैं। अब देखिए यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इस साइड से करेंगे तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, या इधर से किया तो ये सर अपने पास 1 2 नंबर। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, 4 पे है OH, तो OH का ओल नहीं काम में लेंगे, हाइड्रोक्सी काम में लेंगे। ठीक बात? यस। तो कितने परसेंटेज बच्चों का ये आंसर सही था भाई बताना? हाँ जी, तो ये बहुत सारे लगभग 80% स्टूडेंट का ये करेक्ट आंसर है। बिल्कुल शाबाश, प्रदीप, पूजा, रीना, विकास, सरकेश, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार आप सभी बच्चे सेशन को शेयर करो भाई, जो भी बच्चे क्लास में अभी तक नहीं जुड़े उनको पता लगना चाहिए। तो यूट्यूब की क्लास तो बिल्कुल चल रही है, आप सभी बच्चे जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके 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 ओके। तो और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी क्लासेस शुरू हो जाए तब। संगीता, रूपाली, दिव्यांशु, अंजलि, अनिकेत, पूजा, शाबाश बच्चों, ठाकुर, शायर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर इस वाले शानदार प्रश्न की। इस वाले क्वेश्चन को आप सभी बच्चे सोल्व करो और बताइए, ये टेस्ट में दे रखा है भाई क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर है CH3, देखो CH3 ये ऐसा हो गया। अब ऊपर की तरफ है मेरे पास में CH2CH3, CH डबल बॉन्ड CH2,
उसके बाद में अब नंबरिंग कैसे करेंगे आपको पता है, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दो सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। यहां पे है एक, तो ये रहा प्रतिस्थापी, एक ये रहा, तो सर 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 पोजीशन पे क्या है, 3 3 डाई मिथाइल पेंट, पेंट प्यारे बच्चों 1 इन इसका करेक्ट नाम होगा। क्या हो गया, 3 3 डाई मिथाइल पेंट 1 इन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आईयूपीएसी नाम होगा। बताओ बच्चों किस किस का सही है, ईमानदारी से बताना स्टूडेंट। देखिएगा आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एक तो ये स्ट्रेट कार्बन चेन में सेलेक्ट कर लूं, 3 पोजीशन पे सर इथाइल है, 3 पे मिथाइल है। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन में लेनी है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन लेना है बच्चों, याद रख लेना। आप सभी स्टूडेंट भाई साहब, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। आईयूपीएससी का पहला रूल ये कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या रूल कहता है पहला, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, इसलिए ये सर कितने कार्बन की चेन होगी, 5 कार्बन की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सर बात करते हैं, और प्यारे बच्चों बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले क्वेश्चन का आईयूपीएससी नाम बताओ, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है जी। देखिए CH3, CH, CH3, CH, CH, यहाँ पे CH2 है, इधर CH3 होगा, इधर CH2 लिखो, CH3 होगा। फिर आ गया मेरे पास में CH, CH3, ओके अगेन CH3। अब देखिएगा सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है हाईकुल, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक बात, 5 हो गई बात। 5 बात जैसे ही हुई है, तो एक तो रहा ये सब्स्टिट्यूएंट, एक ये रहा, एक ये रहा। अब आप सभी बच्चे कॉमन सेंस लगाओ, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग इधर से भी हम लोग कर सकते हैं सर। तो एक CH3 ये एक इस वाली पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3। इथाइल पहले आएगा कि मिथाइल, सर इथाइल पहले आएगा। इथाइल क्या आएगा, पहले आएगा, तो बताओ इथाइल कहां है पहले। इथाइल सर एक ही ऑप्शन में पहले है, और वो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। अरे सी वाले पकड़े गए भाई साहब, सी किस किसने दिया है, अब झूठ मत बोलना दोस्तों, मुझे सबके नाम पता है। अब भी पहले सी दे रहे थे, सी कैसे दे सकते हो स्टूडेंट, है ना, बेसिक रूल मत भूलिए। अगर आप सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ जी पॉल बताना, पॉल का रिजल्ट बताना। आप सभी स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुने, आपको आईयूपीएससी में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। अगर आपको आईयूपीएससी में अच्छे नंबर लाने हैं, आईयूपीएससी आपसे मांगती है प्यारे बच्चों रिवीजन। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, किसी भी लेवल का आप बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो बच्चों, गलत नहीं होगा आपका कभी भी। चलिए इस वाले प्रश्न का आंसर दो। देखिएगा हम लोग ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शानदार तरीके से इस कंपाउंड को बाहर लिखो। सर CH3 CH, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, CH3, ये है अपने पास में कंपाउंड। अब ये कंपाउंड है, तो आप बच्चों मुझे बताइए नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे। सर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलनी चाहिए, इधर से करा 1 2 3, यहां से है सर थर्ड पोजीशन पे, इधर से 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2, तो यहां से 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे क्या है बच्चों, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन, यहां ब्यूटेनॉन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, सोनू का, प्रिया का, निकिता का, स्वाति का, किरण, निशा, अनामिका, भूमिका, आकांक्षा, गौरव, दिव्यांशु, शाबाश बच्चों, अजय, राजू, कोमल, सोहिनी, सेड गर्ल। चलिए भाई, आशा करते हैं कि आप सेड की जगह हैप्पी लिख पाओ, इतनी मेहनत करो कि सेड की जगह हैप्पी आ जाए भाई। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, थर्ड मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। क्लियर, सबको समझ में आ गई बात। हाँ जी, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और सर बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले प्रश्न की आप सभी बच्चे बात करो भाई, सभी बच्चे बात कीजिए। हाँ जी बताओ कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व। सर ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो,
उससे फर्क नहीं पड़ता। 6 है तो पेंटाइन गया सर। फिर है अपने पास में 4 और 5 पोजीशन पे है सर मिथाइल, तो 4 5 प्यारे बच्चों डाई मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है, तो हेक्स आ गया। 2 पोजीशन पे क्या आ जाएगा सर? आइन आ जाएगा। 4 5 डाई मिथाइल हेक्साइन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे इसका करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अरे तो चैप्टर आपको जब पढ़े नहीं है, पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चे नए हैं वो डरो मत भाई, आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर। जब इस चैप्टर का समय आएगा तब आपको पढ़ाएंगे, तो उस समय आप ये क्लास देख लेना। अभी देखो एक बार, फिर से क्लास देख लेना। हाँ जी, जीएनएम उत्तराखंड के लिए कौन सा बेच है सर? हाँ जी भाई, जीएनएम उत्तराखंड के लिए बेच कौन सा है? रमन, रमन बेच विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकती है। हाँ जी, और बताओ सर। आप ट्रिक बताइए, किसकी ट्रिक बतानी है भाई? ट्रिक किसकी बताएं? ट्रिक किस, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है सर। अरे सर ए होगा। अच्छा बी होगा। अरे बी ही तो लिखा है। ये ए किसने किया भाई? ए किसने किया है? मैंने नहीं किया ये बच्चों। इधर जो लिखा है वही इधर आएगा। बी होगा सर। सर बी पे लगाओ लॉक। बिल्कुल बिल्कुल बी पे लगा दिया भाई। आगे बढ़े, और क्वेश्चन करें। बढ़िया बढ़िया, चलिए। हाँ जी, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। सर ये दिखाई नहीं दे रहा हमें प्रश्न। चलिए मैं लिखता हूं। CH3 CHOH, फिर है अपने पास में CH2 CCH3। इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखोगे बच्चों, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। कैसे? देखो, नंबरिंग कहां से करेंगे आप लोग, मुझे एक बात बताइए। यहां से नंबरिंग करी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। उसके बाद में नंबरिंग यहां से करी मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3, है ना, 4 एंड 5। ऊपर से नंबरिंग की सर सेकेंड पोजीशन पे OH, फोर्थ पोजीशन पे OH, नीचे से करी 4 पे और सर 2 पे। लेकिन जब आप ये ब्लू वाली करते हैं तो आपको एक प्रतिस्थापी मिलता। देखो इधर से कोई प्रतिस्थापी नहीं, इसलिए नंबरिंग कौन सी सही है? ब्लू वाली सही है। ये पिंक वाली गलत हो जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट क्या होगा कॉन्सेप्ट बताइए सर? 2 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। पोजीशन पे मिल गया मिथाइल। फिर 5 कार्बन है, 5 कार्बन को लिखेंगे पेंटेन। यस सर। फिर है सर 2 और 4 पोजीशन पे है डाइओल। बताओ किस किस का सही हुआ है? कितने परसेंटेज बच्चों का सही हुआ है? भाई साहब इधर तो गलत ही गलत है। 2 मिथाइल 2 4 पेंटेन डाइओल होगा। बी ऑप्शन किस किस का आया? ये आज जादू कैसे हो रहा है भाई? हैं? बी पहले जो सी बता रहे हैं, फिर वो चले जाते हैं बी में। पहले जो सी बता रहे हैं लास्ट में हो जाता है बी। और फिर जो है, और फिर जो है अभी जो ए बता रहे थे वो आ गया बी में। क्या हो रहा है भाई? सिस्टम हैंग हो गया है क्या हमारा? ईमानदारी से बताओ किन किन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया बताइए। या इसमें आंसर चेंज कर सकते हैं क्या? है ऐसा भी होता है क्या? हमें नहीं मालूम भाई। कल कल जो भी क्लास होगी उसमें मैं आपकी तरह काम करूंगा, ठीक है? पहले मैं ए दूंगा, फिर मैं आपकी तरह आंसर चेंज करूंगा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। कल मैं आप सभी बच्चों की लाइव क्लास देखूंगा, आप किस किस तरीके से कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, ये पक्का। ठीक है बच्चों, कल मैं पूरी क्लास देखूंगा, आज शाम वाली भी देखूंगा। आज विजय सर जो लेंगे वो क्लास मैं पूरी देखूंगा। सर हमने तो बी ही दिए थे, पोलवा ही गलत है। ओहो भाई साहब, पोल पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मानने वाले, बड़े शैतानी बच्चे हो भाई साहब। चलिए जो भी है, पर एग्जाम में गलत मत करना, वहां पे पोल नहीं मिलेगा बच्चों, है ना? यस। चलिए जी। करेक्ट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का करेक्ट नेम बताओ। अब ऐसे प्रश्न हमेशा खोल के ओपन चैन में लिखा करो। जैसे सर CH3 है, एक CH पे 2 CH3 है, ये एक CH 2 CH3 लगा दिया मैंने। फिर यहाँ पे CH है, इधर सर CH3, इधर है मेरे पास में CH3। ये हो गया सर। अब देखिए बच्चों, नाम करो 1 2 3 4। सर दो दो सब्स्टिट्यूएंट दिख गए, एक ये दिखा एक ये दिखा, मतलब सर 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ए ऑप्शन किस किस का सही है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड मोनिका, नेहा, विनीता, अंशु, जया, प्रिया, ममता, माया। बहुत ही बढ़िया बच्चों, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड विजन, एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है जी, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर दो। इधर इधर भी वही सेम ही लग रहा है मुझे। देखो 1 2 पे, 2 पे CH3 सर,
फिर 3, फिर 4, 4 पे CH3, यानी कि बच्चों 2 4। इधर से करेंगे तो सर 2 3 4, 2 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और कार्बन कितने चैन कितने कार्बन के, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन पेंटेन सब में है 2 पे, और प्यारे बच्चों 4 पे है मिथाइल, तो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। अगेन ए ऑप्शन 92% स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट है। शाबाश विजन्स, वेरी गुड। हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटनरी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। प्यारे बच्चों आपको ट्रिक जो बताई है उसका मैं अब थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं। अगर आपको CH3 कहीं पर भी दिखे तो ये 1 डिग्री का कार्बन है। अगर आपको C2 दिख जाए ऐसा तो ये होगा 2 डिग्री का कार्बन। अगर आप लोगों को CH ऐसा कहीं पर भी जुड़ा हुआ दिखे तो वो है 3 डिग्री का कार्बन। और 4 कार्बन 4 ऐसे जुड़े हुए हो तो वो होगा 4 डिग्री का कार्बन। यानी कि CH3 CH2 CH, और सर इस तरीके से ये वाला ये वाला ये वाला एंड ये वाला, इधर 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 ये वाला इसे, तो 1 डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया, 4 डिग्री का हो गया। अब मुझे बताइए CH3 कितने हैं सर, 1 2 3 4 और 5, 5 है सर प्राइमरी। बताओ 5 प्राइमरी कहां पे है, ये रहे सर 5 प्राइमरी, यानी कि सी हो सकता है, बी हो सकता है। फिर देखो CH2 कितने हैं, सेकेंडरी होगा एक, एक सेकेंडरी। CH कितने हैं सर, एक है, और 1 क्वाटनरी है। तो याद रख लोगे सभी बच्चे। बताओ कार्बन की डिग्री आप सभी को चेक करनी आ गई, यस 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 यस। दूसरी बात ध्यान से सुनो, दूसरी बात यह है सर कि अगर आपके पास में 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन। अगर 1 डिग्री कार्बन से अगर अपने पास में हेलाइड मतलब ClBr एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो सर प्राइमरी हेलोजन, प्राइमरी सर एल्कोहल। बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, नो प्रॉब्लम सर। फिर आता है अपने पास में अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री का हेलाइड, 3 डिग्री का हेलाइड, 3 डिग्री का एल्कोहल। क्रिस्टल क्लियर बात है, यस। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को मालूम है कि सर अगर NH2 ऐसा हो तो ये होगा सर प्राइमरी एमीन। अगर NH2 ऐसा है तो सर ये आपके पास में प्राइमरी एमाइंस। अगर मेरे पास में डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर सर NH ऐसा है तो ये हो जाएगा सर सेकेंडरी एमाइंस। ये क्या होगा, सेकेंडरी एमाइंस होगा। ठीक है, डिग्रियां आपको आनी चाहिए। ये हो जाएगा सर टर्शरी एमाइंस, टर्शरी एमाइंस। अगर ये डिग्री आपको अच्छे से आएगी तो आपको BSc नर्सिंग की डिग्री मिलने बहुत आसान है। अदर डिग्री भी मिल जाएगी, डिग्री डिप्लोमा मिलने से पहले आपको इन डिग्रियों से गुजरना होगा, ये डिग्री आपको पास करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट पूछे तो क्या होगा, R4N+C-, ये अमाइंस नहीं है, इसका नाम है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट वाटर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये वाला, ये रहा अपने पास। ये क्वेश्चन तो शायद हो गया है ना बच्चों, लेट मी चेक स्टूडेंट्स। ये हो गया भाई, इसको मार देते हैं अपन लोग डिलीट, इससे ऊपर वाला कर लेते। कीजिए सभी बच्चे, इसको सॉल्व करो। CH3OH CH2CH3, जल्दी बताइए, फटाफट बताओ बच्चों। यहां पर सर ये OH है, इधर भी सर CH3 है। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे बताइए, इधर से थोड़ी करेंगे, यहां से करेंगे ना, इधर से, यस साइड, बिल्कुल सर। तो देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे, 2 4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अपना शानदार सा क्वेश्चन। देखते हैं लास्ट क्लास आप लोगों ने कितनी ध्यान से सुनी है, कितनी ध्यान से सुनी है, ये आप सभी बच्चों को आज अभी पता चलेगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा बच्चों, जल्दी बताइए। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम, ये क्या है अपने पास, ये है सर टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर आपके पास में ऐसा कुछ भी जुड़ा हुआ हो तो ये होता है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, एल्कोहल। ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल, CH3, 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 ये है OH। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3। अरे टर्शरी ब्यूटाइल ये,
अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन यहां से कर ले चाहे ऊपर से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। विजन्स 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। थर्ड 3 कार्बन की चेन है, यस सर, यानी कि सर प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। डी किस किसने दिया है बताओ भाई, डी किस किसने दिया है? ए क्यों दे रहे हो बच्चों, ए क्यों दे रहे हो जी? ओल नहीं दिया है तूने, सही भाई, डी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट, CH3 2CH, CH2CH2Br का IUPAC नाम होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ। कैसे करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको खोल के लिख लो। इधर है अपने पास में CH3, CH2 आ जाएगा Br। अब नंबरिंग 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 कहां से करेंगे, कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए आप सभी के सभी स्टूडेंट, लेट मी नाउ गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप सभी लोगों की गलत धारणा बनी हुई है कि IUPAC टफ है। IUPAC बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपका नजरिया मैं बदलना चाहता हूं, जितना जल्दी बदलोगे उतना ही फायदे में रहोगे। क्योंकि क्योंकि यहां से क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहां से बच्चों फिक्स आते ही आते हैं। जैसे कि यहां से लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि टेरेसरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नाम बताइए, टेरेसरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नाम बताइए। वही 2-3 है बच्चों रूल नंबरिंग वाले, करते जाइएगा, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। नेट इश्यू है क्या भाई? नहीं बच्चों, नेट इश्यू नहीं है, सी नेट में नहीं आया है तो आ जाएगा इस साल। चलिए, यहां से ये वाला था, अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 1 2 3 एंड 4। 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? Br जुड़ा हुआ है। 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है अपना? Br। 3 पोजीशन पे क्या है सर? मिथाइल। अब बताओ, पहले नंबरिंग यहां से थोड़ी करेंगे, नंबरिंग तो इधर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर ये सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर मिल रहा है, मैं भले ही इधर से कर लूं, ये 2 नंबर पे आ रहा है सर। दैट इज वाई 1 ब्रोमो 4 कार्बन है, सॉरी 1 ब्रोमो के बाद में आ जाएगा 3 पोजीशन पे मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल। ये 4 कार्बन है तो इसको मैं लिख दूं ब्यूटेन, यानी कि 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बी ऑप्शन किस किस का सही है? ईमानदारी से बच्चों बताना, अगर ये क्वेश्चन आपने सही किया है तो यकीन मानिएगा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप सभी बच्चे, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप सभी बच्चे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया, देशराज, अन्नामिका, अंशिका, कोमल, सुमन, जैसिका, मोहित, अंजलि, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा। ये यौगिक आपके सामने कंपाउंड दे रखा है, इसका IUPAC नाम चलिए ढूंढते हैं। CH3, मैं आप देखिए मैं कौन सा रूल लगा रहा हूं, मैं कौन सा रूल लगा रहा हूं आप उसको देखें, फिर जो है चीजों को बड़ा ही शानदार तरीके से सोचें। आप में से बहुत सारे महानुभाव ऐसा सोचेंगे कि मैं ऐसे कर दूं नामकरण भाई, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 पोजीशन पे है सर इथाइल, 4 पोजीशन पे इथाइल है, 2 पेंटीन है, ऑप्शन नंबर ए टिका देता हूं। क्या फर्क पड़ता है? फर्क ही फर्क है भाई साहब, बहुत ज्यादा फर्क है, 19-20 का फर्क नहीं है, सिलेक्शन होने ना होने का फर्क है दोस्त। अगर आपने ऐसा किया, कौन मेहनत करे यार, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। जे जब भी आपको ब्रैकेट में, जब भी आपको कोष्टक में ये सा मटेरियल लिखा हुआ मिले, उसको हमेशा खोल के ओपन चेन में लिखा करो। जब मैंने खोल के देखा लिखा, तो प्यारे बच्चों यहां पे ऐसा नंबरिंग होगी, 2 3 4 5 6, ये होगी अपने पास में नंबरिंग, और 4 पोजीशन पे मिथाइल है, हेक्स-2-ईन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए बच्चों, आप तो अभी छोटे स्टूडेंट है, अभी तो आपको ज्यादा जानकारी नहीं, बाकी चीजों की होगी लेकिन केमिस्ट्री की थोड़ी कम है। ये क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन मैंने डीपीपी में दिया तो मेरे से भी गलत हो गया, मैंने भी जल्दबाजी में इसका ए ऑप्शन सही कर दिया। तभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो हमारा बैच ले रखा है अलग अलग, उन्होंने कहा कि सर इसका तो सी ऑप्शन होगा। बहुत कम बच्चों ने कहा ठीक है, फिर हमने इसका सी ऑप्शन सही किया। तो सोचिए, जब हमसे गलती हो सकती है तो यकीन मानिएगा किसी से भी कभी भी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। हम कोई भाई साहब रोबोट या मशीन नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि कम से कम गलतियां हो, कम से कम गलतियां करने का प्रयास करें। जब तक अपना एग्जाम आ जाएगा तब तक हम लोग परफेक्ट बन जाएंगे सर, 100% नहीं, लेकिन उतने परफेक्ट बनेंगे जितना अपना सिलेक्शन श्योर है। हाँ जी, 95%, 90%, बिल्कुल भाई प्यारे बच्चों।
शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अंशुमान, सुमन, शिवा, अंशिका, जिज्ञासा, रिया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। चलिए जी, आइए इस प्रश्न पे। इसको तो मैं बिना सॉल्व किए सीधा ही करूंगा सॉल्व। इसमें पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग से खेलो। आईयूपीएससी 80% दिमाग से होना चाहिए। कहां से नंबरिंग करेगा, यहां से सोचना भी मत, सोचना भी मत, गलत बात। इधर से करोगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिएगा 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन है, तो क्या आएगा सर, हेप्टा। अगर हेप्टा नहीं लिखा तो पड़ेगा रेप्टा। किसके, जो गलत करेगा। कौन 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 सर रेप्टा पड़ेगा, मैं नहीं, आपके अपने जो घर के मेंबर है उनको मैं बोल रहा हूं। अगर आपके स्टूडेंट ने, आपके बच्चे ने यहां पर हेप्टा नहीं लिखा है, तो आपको ये अधिकार है कि आप उसको रेप्टा मारे अभी तुरंत प्रभाव से, क्योंकि आपको बताया है कि एक कंपाउंड में अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो क्या काम में लेते हैं बच्चों, एल का। क्या काम में लेते हैं स्टूडेंट, एल का काम में लेते हैं। जैसे सर पेंटा, जैसे प्यारे बच्चों ब्यूटा, जैसे सर हेक्सा, जैसे स्टूडेंट्स हेप्टा, है ना, ओक्टा। इस तरीके से एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हेप्टा, यस सर हेप्टा। हेप्टा के बाद में 1 3 1 3, डाई 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 आइन इसका करेक्ट आंसर होगा। कहां है बताइए, 1 3 हेप्टा डाई आइन। अब सर नंबर आगे क्यों लिखे हुए हैं, देखो ये बुक थोड़ी सी पुरानी है तो उसमें आगे लिखे हुए थे, लेकिन नई एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग ये इधर लिखे जाएंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गए, तो क्या याद रखोगे, एल का याद रखेंगे हम लोग। तो बिल्कुल हेप्टा बहुत कम बच्चों को पढ़ा है, नहीं रेप्टा बहुत कम बच्चों को पढ़ा है, आपने हेप्टा लिखा है, अच्छी बात है बच्चों। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो शानदार तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको कर लेते हैं। देखिएगा, अब बताइए भाई, जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताओ कहां हैं। देखो सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7, अगेन आएगा हेप्टा। यस सर, हेप्टा के बाद में 1 3 5 ट्राईइन। हेप्टा 1 3 5 ट्राईइन, हेप्टा 1 3 5 ट्राईइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, है ना। एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, एग्जामिनर के ले दे के उसके पास में, बेचारे के पास में, प्यारे बच्चों यही एक एग्जांपल है जिसको बार बार पूछता है। ब्यूट 1 3 डाइन या ब्यूटा 1 3 डाइन होगा, ब्यूटा 1 3 डाइन, यही बार बार पूछता है एग्जामिनर। सेकेंड लास्ट प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न, सभी बच्चे आंसर करो। सभी के सभी विजन्स आंसर करेंगे, हाँ जी बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को, CH3C डबल बॉन्ड कहां से आया है भाई, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है दोस्त। CH और CH3 ये है अपने पास में, हाँ जी। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है, तो आएगा पेंट। पेंट, अब देखो सर, पेंट के बाद में क्या आएगा, जल्दी बताइए। पेंट के बाद में इन आएगी, आइन आएगी, बताइए। इन, इन कहां पे है सर, 3 इन 1 आइन। पेंट 3 इन 1 आइन, बताओ कहां है, जल्दी बताइए। कहां है, ये रहा सर, 3 पेंटीन 1 आइन, ये नाम इधर आ जाएगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड। लास्ट प्रश्न आज की इस क्लास का, आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न बच्चों, जल्दी से लिखो। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है ना, एम्स में, नीट में, सब में आ रखा है, तो आशा करते हैं कि आपके भी आ जाएगा ये वाला। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इनको सीधा ऐसा दबाओ, ऐसा खींचो, ऐसा ना, ऐसे खींचो, इसको सीधा कर लो, ऐसे खींचो, इसको सीधा करो सर। सीधा कैसे करेंगे, देखो सर, सबसे पहले CS3, आपने ऐसा नहीं पढ़ा है तो क्या हो गया भाई, इसको ऐसे कर सकता हूं मैं, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है ना, ये तो सर हमने बहुत बार पढ़ा है। ऐसे खींचा, सीधा कर दिया, जमीन पे लेटा दिया, ठीक है ना। ये लटका हुआ था, इसको जो ये देखो लटका हुआ है, ये क्या कर रहा है बच्चों, जिम में गया हुआ है, बॉडी बॉडी बना रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक और बॉडी लग जाएगी इसकी, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ये इसके एब्स है। अब देखिए ये क्या है बच्चों, ये ऐसे लटका हुआ है सर, इसको मैंने क्या किया भाई साहब, ऐसे जमीन पे सुला दिया बढ़िया तरीके से, जमीन पे सुला दिया। अब आप लोगों के लिए पहचानना आसान है कि क्या है इसके, क्या है क्या नहीं है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे जी बताओ, नंबरिंग सर यहां से तो नहीं कर सकते, क्योंकि सर इधर डबल बॉन्ड अपने पास में आ ही नहीं रहा है। आ रहा है क्या डबल बॉन्ड, नहीं आ रहा। तो ऐसे करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है सर। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से है सर, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो। पहले किसको लिखते हैं, पहले लिखते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, तो 2 क्लोरो लिखो। सबसे पहले लिखेंगे सर 2 क्लोरो, 3 आयोडो,
3 आयोडो। और कितने कार्बन है जी? कार्बन है सर अपने पास में 5। तो पेंट 2 इन 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 इन, इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही है? ए इसका बिल्कुल सही है। तो ये थी आज अपनी क्लास जो मैंने आप लोगों के लिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं।